नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उच्छायाण, नमो लोये सर्व साहुण, ईसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंच सर्वेसे परमं हवै नमः। हे महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपकी आज्ञा से। हे सुधर्मा स्वामी भगवान, जिस तरह से आपने महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब किया है और जिस तरह से जम्बू स्वामी भगवान आपने उनको समझा और उनके प्रति रसायन लाए, वो मैजिक आज भी क्रिएट करना, प्लीज उसके लिए हम आपकी शरण लेते हैं, जिससे सबको महावीर स्वामी भगवान एज एन अरिहंत का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए और उसमें उत्कृष्ट रसायन भी आए अरिहंत के प्रति। इसके लिए हम आपकी शरण लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान, सुधर्मा स्वामी भगवान, जम्बू स्वामी भगवान, आपकी शरण। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास में हम लोग पुच्चीसुनम वी वर गोइंग टू स्टार्ट। मैंने पुच्चीसुनम का जो पीडीएफ भेजा था, आई होप सब लोग पढ़ के तो आए होंगे व्हाट इट वाज ट्राइंग टू से। ओके, क्यों मैं पुच्चीसुनम ले रही हूँ? मैं पढ़ा तो नमो अरिहंताणं पद पढ़ा रही थी, तो पुच्चीसुनम में क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए क्योंकि सुयांगडांग सूत्र एक आगम है। उस I'll just show you the agam so you will be able to relate to that agam also. ये एक आगम है सुयांगडांग सूत्र। ओके, इसके 6th अध्ययन में, मतलब 6ठे नंबर का जो चैप्टर है, उसमें पुच्चीसुनम नाम का महावीर स्वामी भगवान का डिस्क्रिप्शन चालू होता है, जिसके अंदर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब करते हैं। क्यों डिस्क्राइब करते हैं विल सी, बट सबसे पहले मैं आपको इस आगम के बारे में बता दूं कि ये आगम, व्हाट इज दिस आगम ऑल अबाउट। सुयांगडांग सूत्र जो है ये दूसरा अंग सूत्र है। पहला जो है आचारांग, उसके अंदर क्रिया, जैन धर्म में बेस्ट क्रिया कैसे होती है उसका वर्णन आता है। क्रिया का मतलब होता है चारित्र, वो कैसे किया जाए, बेस्ट चारित्र का वर्णन आता है। तो सेकंड में जैन धर्म की फिलॉसफी पे डिस्कशन है कि देखने का तरीका कैसा है इस जैन धर्म के अंदर। सो जैन धर्म की फिलॉसफी कैसी है, मतलब ये विचारों पे वर्णन आता है कि जैन धर्म किन विचारधारा पे बना हुआ है। तो आप देखोगे इसके अंदर कर्म थियरी, 9 तत्व, 5 समवाय, इन सब का वर्णन चालू होता है। बट इसके अलावा ये एक ऐसा यूनिक आगम है जिसमें अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्म का भी वर्णन आता है। ऑल द नोन रिलीजन आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस आगम। बाकी सब आगम्स में दूसरे धर्मों का वर्णन नहीं है, सिर्फ जैन धर्म का वर्णन ज्यादातर है। ज्यादातर आई एम टॉकिंग अबाउट, but this agams caters to Jain religion and also all the known religion, other known religion existing at that time. ये भगवान ने उनका वर्णन किया है। ये आगम जैनिज्म को मैक्रो लेवल पे देखता है। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे देखता है, माइक्रो लेवल पे कम देखता है। ओके, माइक्रो एनालिसिस जो है वो दूसरी डिटेल्स, भगवती सूत्र और दूसरी चीजों में हर आगम अलग अलग में देखता है, बट इसके अंदर जैन धर्म की विचारधारा मैक्रो लेवल पे और दूसरे धर्मों के बारे में इंटरप्रिटेशन है। ओके, सो इस आगम के अंदर खुद के धर्म के बारे में वर्णन आता है, दूसरे धर्मों का वर्णन आता है। सो इन 6th चैप्टर जम्बू स्वामी भगवान पूछते हैं कि इस धर्म को देने वाला आदमी कैसा है, डिस्क्राइब करिए। तो सुधर्मा स्वामी महावीर स्वामी भगवान का डिस्क्रिप्शन चालू करते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग पुच्चीसुनम डिस्क्रिप्शन। ओके,
फर्स्ट लाइन को मैं सिर्फ ट्रांसलेटेड वर्जन में बोलती हूँ। पूछते हैं, समन का मतलब होता है श्रमण, मतलब जैन साधु को समना बोला। महान ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण मतलब नॉन जैन जो साधु होते हैं वो ब्राह्मण हुए। आगार धर्म वाले गृहस्थ हुए। परतिथ मतलब दूसरे रिलीजन। सी अदर रिलीजन्स नेवर कम, बहुत कम आते हैं दूसरे आगम्स में, बट इस आगम में दूसरे रिलीजन, परतिथ का मतलब होता है दूसरे तीर्थ वाले लोग, दूसरे रिलीजन वाले लोग। ओके, ये सारे लोग ओके पूछते हैं कि एकांत रूप से हित करने वाला जो धर्म है, जो अनुपम है, राइट, उसको सोच विचार करके किसने बोला, मतलब वो आदमी कैसा था। ओके, था, there's a question, okay, they are asking for महावीर स्वामी भगवान description। ये जम्बू स्वामी भगवान महावीर स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कैसे थे उनके ज्ञान दर्शन। सिल्लम का मतलब होता है चारित्र, मतलब उनके ज्ञान दर्शन और चारित्र कैसे थे। ओके, नाय सुयत महावीर स्वामी भगवान का एक और नाम है, सो ये टेक्निकल नेम है। ओके, और वो क्या बोलते हैं उनको कि आप तो मतलब सुधर्मा स्वामी भगवान आप तो जानते थे यथार्थ रूप में। क्यों जाते थे यथार्थ रूप में उस भिक्षु को? क्योंकि आप तो उनसे मिल चुके हो, आप तो उनके साथ रह चुके हो, मतलब यू वर अलाइव व्हेन ही वाज अलाइव, मतलब बोथ लोगों को। क्योंकि जम्बू स्वामी नेवर सॉ महावीर स्वामी भगवान डायरेक्टली। ओके, सो वो कैसे जानते हैं? क्योंकि आप उनको यथार्थ रूप से जानती हो, यू स्टेड विद हिम, यू लिव्ड विद हिम। ओके, जैसा, एक मिनट, कहता है जैसे आपने उनको सुना और निश्चय किया, प्लीज हमको वैसे डिस्क्राइब करो। ओके, सो इस दो में ये चीज जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं, प्लीज डिस्क्राइब मी महावीर स्वामी भगवान कैसे थे का मतलब क्या है? पास्ट टेंस में पूछा जा रहा है। इस वक्त जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये महावीर स्वामी भगवान वॉज अ सिद्ध भगवान, बट पास्ट टेंस होने से ये अरिहंत को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान है, सिर्फ नाम चेंज होता है, मम्मी पापा चेंज होती है, गोत्र चेंज होता है, आयुष चेंज होता है, बॉडी का साइज या कलर या ये सब चीजें चेंज होती है, अदरवाइज सारे अरिहंत भगवंत एक जैसे हैं। ओके, तो पहले जितने भी 24 तीर्थंकर भगवंत हुए, what they were inside and what mostly डिस्क्रिप्शन अंदर का ज्यादा है, सोच विचार का है, दूसरी चीजों का है या बाहर का भी है, तो ऑलमोस्ट रफ अराउंड एस्टिमेशन से सेम होंगे। सो ऑल द अरिहंत जो थे और फ्यूचर में होंगे, आप सब प्रैक्टिकली इसी तरह के डिस्क्रिप्शन में आते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? महाविदय में अभी भी आपको पता है 20 तीर्थंकर भगवंत महाविदय क्षेत्र में विचरते हैं और 2 करोड़ से ज्यादा सामान्य केवली भगवंत भी विचरते हैं। ओके, सो बहुत अंशों में इस ऑल दीज क्वालिटीज आर सेम। ओके, सो आप इक्वेट कर सकते हो कि जो ये थे महावीर स्वामी भगवान वो सेम है। ओके, और इस तरह से आप अरिहंत भगवंत पे भी रसायन ला सकते हो। आई होप कैन आई स्टार्ट गो फर्दर? ओके, द क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड नाउ। भगवान महावीर स्वामी सुधर्मा स्वामी भगवान is replying. Okay, let's go to the third line का first line। इन 2 लाइंस में किसी को डाउट है? Anybody has doubts in these 2 lines? It's okay to come up with doubts. मेरा मेन फोकस क्या रहेगा कि ट्रांसलेशन मैं नहीं करूंगी, ट्रांसलेशन आपने जो पीडीएफ है उसमें से पढ़ लो। मैं बार बार आपको मैक्रो और अलग एंगल से किस लेवल पे देखना है और नमो का रसायन कैसे लाना है, मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। ओके, द फर्स्ट लाइन सेज, द फर्स्ट वर्ड, वेट अ मिनट, इट सेज खेयन्नय से कुशले महेशी। खेयन्नय का मतलब होता है खेद,
खेद का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड खेद? हम जब छोटे थे ना, हम पिक्चर देखते, टीवी देखा करते थे ना, तो हमारे जमाने में टीवी वर नॉट दैट इवॉल्व्ड, ओके। सो हर थोड़ी देर के बाद एक पिक्चर स्क्रीन पे आता था, रुकावट के लिए खेद है। आई डोंट नो इफ यू बिलोंग टू माय सेंचुरी, राइट? सो मे बी आप लोगों भी ये कैप्शन पढ़ा होगा, रुकावट के लिए खेद है। खेद का मतलब है दुख होता है, खेद मतलब दुख, ओके। सो आई होप यू कैन रिलेट। तो मैं ऐसे ही याद रखती थी, ओके, खेद मतलब दुख, ओके। सो हेयन नय का मतलब होता है दुखों को जानने वाला, दुखों को जानने वाला, ओके। ओके, हेयनय का मतलब है दुखों को जानने वाला। कुशल का मतलब होता है एक्सपर्ट, और महेशी का मतलब होता है महर्षि। महर्षि का मतलब होता है ग्रेट आदमी, मतलब अमेजिंग ग्रेट आदमी, ओके। सो दुखों को जानने वाला एक्सपर्ट आदमी, ओके। ये महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब किया, ओके। नाउ मैं सिर्फ इसी के बारे में, लेट अस गो एंड रीड दिस इंफॉर्मेशन, ओके। आपको एक चीज पता है, कभी भी आगम पढ़ा जाता है, हर आगम है ना किसी एंगल से बोला जाता है, हर आगम, ओके। जैसे नंदी सूत्र होगा, विल मोस्ट ऑफ द टाइम इज ओनली टॉकिंग अबाउट ज्ञान को कैसे हैंडल किया जाता है, ओके। हर आगम, जैसे आचारांग सूत्र विल डिस्क्राइब चारित्र। मेरे साथ यही होता था, जब मैं आचारांग सूत्र पढ़ रही थी ना, तो मैं महावीर स्वामी भगवान को बार बार बोल रही थी, महावीर स्वामी भगवान, वट एवर यू आर सेइंग टेलिंग मी टू डू, कांट डू, टू डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू डू। एंड महावीर स्वामी भगवान kept telling me, but this agam is not for you, this agam is for, I'm telling my sadhus, sadhus ये perfect लाइफ जीता है, this agam में तुमको नहीं करना है, ओके। तो मैं बार बार पूछती थी, फिर मैं इस आगम को कैसे इंटरप्रेट लूं? तो कहते हैं कि तुम्हारे जो आचार्य उपाध्याय साधु है ना, वो ये सब करते हैं, अढ़ाई द्वीप में रहने वाले तुम्हारे साधु ये करते हैं, ओके, और ये एग्जिस्ट करते हैं। सो प्लीज एक काम करो कि जब जब तुमको कोई टॉपिक अच्छा लगता है, तो महावीर अढ़ाई द्वीप में रहने वाले इन लोगों को अप्रिशिएट करो, ओके। जस्ट अ मिनट संदीप, कैन यू टेक दिस थिंग आउट? ओके, so again, so when I was doing आचारांग सूत्र, मैं क्या करती थी, कुछ भी चीज मुझे लगती थी वाओ ये तो परफेक्ट तरीका है, इससे तो कर्म बंद भी नहीं होते, पेट भी भर जाता है, मतलब खाना भी खा लेते हैं साधु और कर्म बंद भी नहीं होते, सो भी जाते हैं फिर भी कर्म बंद नहीं होते, वो सब करते हैं जो हम करते हैं, राइट? चलते फिरते पढ़ते, दे आर अलाइव, बट वो कर्म बंद नहीं करते। तो आई वुड अप्रिशिएट दैट। और ऐसे में अढ़ाई द्वीप में रहने वाले साधुओं को वंदन नमस्कार करती थी, ओके। हाँ, इट्स नॉट फॉर मी। फिर भगवान बोलते हैं यदि तुम बॉडी से नहीं भी साधु बन सको, तो भाव साधु बन सकते हो। भाव साधु मतलब माइंड से यू कैन बिकम भाव साधु। सो आचारांग सूत्र किसको रेफर कर रहा है? साधु का चारित्र डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। वैसे ही ये आगम स्व मतलब अपने धर्म को और दूसरे के धर्मों को डिस्क्राइब कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? खेयन नए से कुशले महेशी, मतलब दुखों को जानने वाला एक्सपर्ट आदमी महावीर स्वामी भगवान थे, ऐसा सेंटेंस बोल दिया, ओके। तो आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या दूसरे धर्म के जो लोग हैं, दूसरी जो साइंसेस हैं, दूसरी फिलॉसफीज हैं, क्या उनके लोग एक्सपर्ट नहीं हैं? क्या वो लोग दुखों को के कारण को जानने में एक्सपर्ट नहीं है? ये मतलब दैट कैन आल्सो थिंक, ये आता है। तो आंसर आता है कि हर धर्म और हर साइंस जो एग्जिस्ट करता है प्लैनेट पे, वो हर दुख का कारण अलग अलग बता रही है, ओके। अंडरस्टूड? जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो साइंस ना, उससे पूछोगे कि भाई मेरे दुख का कारण क्या है, तो वो क्या बताएगा? भैया तुम्हारे जो प्लैनेटरी पोजीशन है ना, वो इस पोजीशंस पे है ना, इसीलिए ये तुम्हारे दुख का कारण है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? राइट? रेकी को पूछोगे कि भैया मेरे दुख का कारण क्या है, तो बोलेंगे चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है और ये सब प्रॉब्लम्स है, ओके। प्राणिक हीलो को बोलेंगे तो वो बोलेंगे भैया तुम्हारे ऑराज में प्रॉब्लम है ना, इसलिए तुमको ये दुख आया है, ओके। हर हर साइंस बोलेगा, ओके।
प्राणायाम क्या बोलेगा? द बैलेंसेस इन मतलब बैलेंस जो ऑफ द थिंग of vayu in the thing and balancing the body and all those things could be the reason. एलोपैथिक मेडिसिन से पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे? यार तुम्हारे में ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या वायरस का अटैक है, या कुछ ना कुछ साइंस देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व का. ओके, एवरी philosophy, every science which exists in the universe is giving their explanation कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है. होम्योपैथी भी अपनी चीज बता रही है. ओके, इस तरह से साइकोसोमैटिक वाले थॉट प्रोसेस, हर रिलीजन इज एक्चुअली गिविंग यू द फिलॉसफी. ओके, कि क्यों आदमी को प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आदमी को दुख आ रहा है. ओके, और उसका इंटरवेंशन कैसे होगा. इंटरवेंशन मतलब होम्योपैथी अलग तरीके से इंटरवीन करेगा, एलोपैथिक अलग करेगा, रेकी अलग करेगा, एस्ट्रोलॉजी अलग करेगा, है कि नहीं है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम. शोभा जी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हर फिलॉसफी अपने तरीके से करेगा, एंड दे आर राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आई कैन टेल यू दैट ऑल्सो, दे आर राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एलोपैथिक वर्क होता है कि नहीं होता है? मेरी आंखें खराब हुई, क्या किया मैंने? एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई, उसने बोला बॉस लेंस में प्रॉब्लम है, चश्मे लगाओ, ये कॉन्वेक्स मतलब जो भी है कोई नंबर को इसको करके तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी. किया कि नहीं किया? दे आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रिंसिपल, राइट? यदि मैं यही चीज रेकी वाले के पास जाऊंगी, वो अलग चीजें बताएगा. एवरी साइंस विल इंटरप्रेट द प्रॉब्लम्स इन देयर ओन पर्टिकुलर वे. ओके, एंड दे वर्क. प्लीज अंडरस्टैंड, those sciences work. यदि वो साइंस वर्क नहीं करती ना, दूसरी साइंसेस वर्क नहीं करती ना, so we would not have been successful in putting satellite into outer space, और हम ये मोबाइल और ये सब यूज नहीं कर सकते थे. It means all those philosophies and sciences work. याद रखना, please understand that all the other sciences are also right. Are you clear? Huh? They work, but they work only till a certain extent. वो थोड़ी लेवल तक सक्सेसफुल होती है. होम्योपैथी कैन वर्क टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. ओके, मेरे लिए वो 50% सक्सेसफुल हो सकती है, और आपके लिए 0% भी हो सकती है, और किसी के लिए ये 70% प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है. ओके, हाँ, सेम गोज विद ऑल द अदर डिफरेंट साइंसेस. ओके, कई लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी 10% वर्क की, किसी के लिए 100% वर्क की. ओके, किसी के लिए नहीं भी वर्क की. ओके, ऑल साइंसेस वर्क टिल अ सर्टेन लेवल. ओके, बट याद रखना, ये सारी फिलॉसफीज ओनली एक सर्टेन लेवल तक हेल्प कर सकती है, मतलब दे वर्क बट नॉट परफेक्ट. ओके, दे वर्क, राइट? बिकॉज आदमी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं. भगवान, ओके, एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग से भी प्रॉब्लम आती है ना, मतलब एस्ट्रोलॉजी की साइंस भी राइट है. हर तरीके से आप इंटरवेंशन करोगे, दे वर्क टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. आर वी क्लियर? ओके, हाँ. महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ ना, तो उन्होंने देखा इवन दो ऑल द अदर साइंसेस वर्क, बट दे ओनली वर्क टिल अ सर्टेन लेवल, और आफ्टर अ सर्टेन लेवल दे फेल. होता है ना, दोस थियरीज फेल. ओके, क्या एलोपैथिक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है 100%? यू से नो. क्या एस्ट्रोलॉजी से आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? नो. अंडरस्टूड? डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. सो महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया ना, तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देखा कि सारी फिलोसफीज आर ओनली वर्किंग टिल अ सर्टेन लेवल. तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान में ये भी देखा कि क्या ऐसी चीज है जो हर बार वर्क करती है, 100% वर्क करती है, एंड it works each time, every time, and it never is, it is never wrong. The theory works. And you know वो theory कौन सी थी? कौन सी theory थी? वो है 8 कर्म की theory, वो है 9 तत्व की theory, and that becomes Jainism. Okay? उन्होंने क्या बोला कि ये जो 8 कर्म है ना, इसकी पोजिशनिंग, इसकी मतलब चेंजेस से आदमी के अंदर चेंजेस आते हैं और सिचुएशन में चेंजेस आते हैं. ओके, ये फिलॉसफी महावीर स्वामी भगवान की दी हुई है. इज इट वेरी क्लियर? हाँ, इसीलिए आप देखो जैन धर्म का फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स क्या होता है? कुछ भी हुआ तो क्या बोलने का? यार ये कौन सा कर्म उदय हुआ होगा? ये हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फर्स्ट टाइम
मेरे साथ तो इतना ज्यादा हो जाता है कि हर बात में मैं इतना ज्यादा कर्मों का एनालिसिस चालू कर देती हूँ कि मैं गाड़ी चला के कहीं जा रही हूँ और मुझे पार्किंग करनी है और अचानक पहले इंस्टेंट में गई और पार्किंग मिल जाती है ना, तो मेरे दिमाग में था वाह आज तो क्या पुण्यवानी वाले कर्म है कि यू नो आई जस्ट गॉट अ पार्किंग। आई मीन द गो टू रिस्पॉन्स इज कर्म, इट इज अ कर्मोदय, एवरीथिंग इज अ कर्मोदय। यदि मुझे पार्किंग मिल गई देन इट ऑल्सो इट इज अ कर्मोदय, नहीं मिली then also it's a Karamoday. Everything is a Karamoday according to Mahavir Swami Bhagwan, and it works each time, every time, all the time. Okay, इसीलिए महावीर स्वामी भगवान ने को ये जो खेयन नए बोला ना, मतलब दुखों को जानने में एक्सपर्ट भगवान ने, भगवान क्यों बोलता है कि आदमी को दुख क्यों है? सो आंसर क्या है? भगवान 8 कर्मों को दुख का कारण बताया। और आप देखो 32 आगम, मतलब जितने भी आगम हैं या जितनी भी अवेलेबल हमारे पास जैन धर्म में 80 बुक्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग दिगंबर, मंदिरवासी, स्थानकवासी, जितनी भी बुक्स हैं जो मेजर बुक्स हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट कर्म थियरीज, मोस्ट ऑफ देम। ओके, मोस्ट द मैसिव मैग्नीट्यूड इज अबाउट कर्म थियरी। ओके, सो भगवान की ये बहुत विशेष देन है कि इट इज द कर्म विच वर्क्स। ओके, इसीलिए जो ये सब आगम के ज्ञान को लेके अपने में उतार के, ओके, इसको हार्नेस करके भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलता है, उन सारे कर्मों को हटा के सभी दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और सिद्ध बन सकता है। ये भी भगवान ने बता दिया, क्योंकि बाकी फिलोसफीज, बाकी साइंसेस कैन हेल्प यू टिल अ सर्टेन लेवल। आई गिव यू एन एग्जांपल। आपको बहुत एडिक्शन प्रॉब्लम है, आपको बहुत गुस्सा आता है, कषाय आपके बहुत है ना, तो विपस्सना कैन आल्सो हेल्प यू। इट कैन हेल्प यू और नॉट, दैट इज आल्सो वेरी गुड साइंस। इट रियली वर्क्स। ओके, इट रियली वर्क्स टिल अ वेरी बिग एक्सटेंट, इट वर्क आल्सो, बट डज इट वर्क फॉर एवरीबॉडी? हर आदमी को क्या उतना ही फायदा हो रहा है जितना एक दूसरे आदमी को फायदा होता है? जिसको फायदा हो रहा है तो हो रहा है ना, जितने अंशों में फायदा हो रहा है, यू हैव टू एडमिट। बट क्या वो इस लेवल का फायदा करा सकते हैं कि एक आदमी को मोक्ष करा, मतलब सभी कर्मों को हटा के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके सिद्ध भगवंत बनाने की कैपेसिटी है उन फिलोसफीज में? सोच के देखो। हाँ, नहीं है। रेकी में है, प्राणायाम जो आप करते हो अनुलोम विलोम और इस सब में, उसमें है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी के साइंस करते करते क्या आप सिद्ध भगवंत बन सकते हो? राइट, जन्म मरण खत्म कर सकते हो। तो आंसर है कि खेयन ने इसे कुशले महेशी क्यों बोला, कुशल महेशी क्यों बोला? कि दुखों को जानने में वो आदमी एक्सपर्ट है। और उन्होंने क्या एक्सपर्टीज दी है कि कर्मों पे कमांड यदि आ जाती है ना, दैट पर्सन बिकम्स कुशल एक्सपर्ट आदमी। ओके, आर यू क्लियर देयर? हाँ, एक और आपको इंटरेस्टिंग थिंग आपको Muted, aunty. You are muted. खेयन ने इसे कुशले महेशी समझ में आ गया है आपको? फिर भगवान बोलते हैं कि वो लोग अनंत ज्ञान था और उनके पास अनंत दर्शन भी था। नेक्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन ये होता है। ओके, बट नॉट ओनली अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, उसमें वो उपयोग भी रखते थे 24/7। ओके, ये जो कर्म थियरी जो उन्होंने दी है, वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के धारणार्थ है और उसमें हमेशा उपयोग भी रखते थे। ओके, हमेशा उपयोग रहते थे। आप देखो, आप में और मेरे में, मेरे पास अनंत ज्ञान अनंत दर्शन नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव केवल ज्ञान। ओके, व्हाट डू आई हैव? मति और शुद्ध ज्ञान है। राइट, मेरे को बहुत शुद्ध ज्ञान है कि कषाय नहीं करने चाहिए, नौ कषाय नहीं करने चाहिए, है कि नहीं है? मेरे को पूरा ज्ञान है। बट क्या मैं हमेशा उपयोग में रहती हूँ 24/7? तो आप बोलोगे नहीं यार राशिमा, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट इन उपयोग। क्रोध भी करती हूँ ना, उपयोग, फिर क्या बोलती हूँ यार उपयोग नहीं रहा, मान भी करती हूँ उपयोग नहीं रहा ना। बट भगवान का ये क्या गुण था कि नॉट ओनली वो एक्सपर्ट थे, उनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन था, बट 100% उपयोग लगाते थे। हमारी तरह नहीं कि कभी उपयोग है कभी उपयोग नहीं है। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? जनसन सीनो, यानी यशस्वी थे। ओके, चक्षु पहेठी यस, मतलब चक्षु देने वाले थे, मतलब ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले थे। तुम आंखों से कर्मों को नहीं देख सकते हो, राइट, बट फिर भी
ज्ञान रूपी आंखों से तो देख सकते हो ना, तो वो आंख देने वाले थे। ओके, जानासी का मतलब होता है जानो, और धम्मम का मतलब होता है धर्म, धीयम च पे ही मतलब धीरता से विचारो, धीरता से विचारो उस धर्म को। इसका मतलब ये जो कर्म थियरी का जो ज्ञान है ना, ये जो 8 कर्म और उनको कैसे दिया जाता है, उनको धीरता से विचारो, ये पहला डेफिनेशन ऑफ धर्म खत्म हो जाता है। आपने एक चीज नोटिस की, ये थर्ड लाइन में कहीं भी कर्म नाम का वर्ड है ही नहीं। खेयन्नय से कुशले वहिषी में द वर्ड कर्म इज नॉट गिवन। मूल पाठ में कर्म वर्ड दिया ही नहीं गया है। ओके, इट्स नॉट गिवन। इस द कर्म नहीं दिया गया है, बट ये जो भावार्थ, भावार्थ का मतलब होता है ट्रांसलेशन के अंदर। ओके, ट्रांसलेशन के अंदर दिया गया है, दुखों को जानते थे। देखो, दुखों को जानते थे, वे कुशल 8 प्रकार के कर्मों का नाश करने वाले। ओके, 8 कर्मों को नाश करने वाले थे। ओके, इस तरह से बोला। माय पॉइंट इज, इस लाइन के अंदर ध्यान से देखोगे, मूल पाठ में 8 कर्म का वर्णन ही नहीं है। जिसने ट्रांसलेट किया है ना, उसने ये 8 कर्म डाला है वर्ड। माय पॉइंट अगेन इज, व्हाई डिड द पर्सन हु ट्रांसलेटेड दिस, कैसे उस आदमी ने 8 कर्म वाला सेंटेंस डाला? थिंक अबाउट दिस। ओके, यू वांट टू नो समथिंग अमेजिंग अबाउट इट? ट्रांसलेशन इज नॉट कि एक लैंग्वेज ली और दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी, नहीं। आपको पता है ये आगम बहुत हाई लेवल के लोगों ने ट्रांसलेट किए हुए हैं, बहुत हाई लेवल की। ये आगम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको किसी श्रावक ने भी ट्रांसलेट नहीं किया है। बहुत पहले जब ज्ञानगज वालों ने भी जब इसका ट्रांसलेशन करवाना था, तो उन्होंने देखा कि साधु भगवंत तो ट्रांसलेट करते नहीं है, मतलब दे डोंट डू ऑल दिस प्रिंटिंग जॉब्स, नहीं करते हैं। सो किस आदमी में इतनी योग्यता है जो ये इस आगम को ट्रांसलेट कर सके? तो उन्होंने, एक और संघ है, अनु आचार्य नाम के एक आचार्य हो गए, बहुत पास्ट में थे, उनको बोला प्लीज यू ट्रांसलेट। एक और संघ के आचार्य को क्या बोला, प्लीज आप ट्रांसलेट करो हमारे लिए ये आगम। क्यों बोला एक आचार्य को? क्योंकि उनमें योग्यता दिखाई दी ट्रांसलेट करने की। उस आदमी ने ट्रांसलेट किया खेयन्नय से, कि उन्होंने 32 आगम पढ़ के, ये उनको पता था कि 32 आगम का सार क्या निकल रहा है, कि दुखों को, दुख जीव को क्यों है? दुख जीवों को 8 कर्मों की वजह से है, नो अदर रीजन की वजह से। ये एसेंस 32 आगम से निकल रहा है, और 32 आगम को इंटरप्रेट करके उन्होंने, हमारे उन आचार्य भगवंत ने ट्रांसलेट करने में, हमको हेल्प करने में ये लाइन लिख दी। 8 कर्मों का, 8 कर्मों में कुशल थे वो महावीर थे। ये ट्रांसलेशन का इफेक्ट होता है कि जितनी हाई लेवल का आदमी ट्रांसलेट करेगा ना उसको, वो मियर ट्रांसलेशन अर्धमागधी से हिंदी में नहीं करेगा, वो उस आदमी को जान रहा है कि यहाँ पे खेयन्नय वर्ड के अंदर 8 कर्म इज व्हाट द भगवान इज ट्राइंग टू से। वो क्यों एक्सपर्ट थे? कि इसके अंदर उन्होंने कर्म थियरी दी भगवान ने। ओके, दैट इज, वो उसकी वजह से वो एक्सपर्टीज थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? This also shows the expertness of a person in interpreting the Ardhamagdi Bhasha. Pooja, you have a question? Okay. आंटी जहां भी डाउट आ रहा है, people can ask questions. Pooja, anybody can ask Yeah. questions. आंटी जो मतलब ये जो ट्रांसलेशन है वो केवल मतलब केवली भगवंतों का नहीं है, सिर्फ जो अर्धमागधी भाषा है सिर्फ वही महावीर स्वामी भगवान की भाषा है, और जो भी ट्रांसलेशन है वो साधु भगवंतों का, जितने भी आगम है उसमें। भावार्थ जो है ना, भावार्थ का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ओके, हाँ, तो बहुत सारे जितने भी आगम्स है ना, ट्रांसलेट जब हुए ना, तो भावार्थ इज जस्ट द ट्रांसलेशन। जो विवेचन, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होते हैं। नॉट मच चेंजेस यू कैन डू इन भावार्थ, बिकॉज ट्रांसलेशन रिमेन्स सेम ऑफ ऑल द आगम्स। ओके, ये भी जो आगम लिए गए हैं ना, बहुत पहले मधुकर मुनि जी मारासा के आचार्य, जो ट्रांसलेटेड जो आगम्स थे उनमें से, और जितनी प्रतियां, मतलब जितने भी वो ताड़पत्र पे जो मिले थे, उनमें से निकाल के उनको ट्रांसलेट किया गया। राइट? सो भावार्थ में
मधुकर मुनि जी मारासा का ट्रांसलेशन और जितनी भी प्रतियां मिला उनके ट्रांसलेशन, और जिन्होंने बेसिकली असल में ट्रांसलेट किया लाइक इन दिस आगम उमेश मुनि जी मारासा, उनका ट्रांसलेशन, उसके अलावा चेंजेस नहीं आता है भावार्थ में। नोबडी वांट्स टू पुट देयर थिंग। यदि संघ की धारणाएं चेंज होती है तो नीचे विवेचन होता है, विवेचन में हर संघ अपने अपने थॉट प्रोसेसेस डालता है। ओके, सो यू कैन डिसएग्री विद द विवेचन इफ यू आर नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि संघ की धारणाएं चेंज होती रहती है। सो विवेचन कैन चेंज बट भावार्थ विल नॉट चेंज कम व्हाट मे, एंड दे आर डन बाय एक्सपर्ट्स लॉन्ग बैक, दे आर रियली एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। और इसमें ऑल्टरेशन है, मूल पाठ में तो वैसे भी नहीं करेंगे, मूल पाठ में तो आचार्य भगवंत भी 1, 19, 20 का भी नहीं करेंगे। यदि उनको चेंज करने का मन होगा ना तो उसके ऊपर एस्ट्रिक लगा देंगे और वो नीचे लिख देंगे कि हमको लगता है यहाँ पे बिंदी एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी या बिंदी नहीं, मतलब कुछ मात्राएं नहीं होनी चाहिए। मतलब मूल पाठ को तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा है, कहीं भी कोई संघ में नहीं कर रहा है। ओके, भावार्थ में उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पर उसको भी कोई ऑल्टर नहीं कर पा रहा है। भावार्थ रिमेन्स सेम ऑफ ऑल द संघ्स। कोई भी संघ ले लो, चाहे वो साधु मार्गी है, चाहे वो ज्ञान कश्यप, कोई भी संघ उठाओ, नोबडी इज गोइंग टू चेंज भावार्थ। कहाँ चेंजेस आते हैं? विवेचन के अंदर। आप अपने हर संघ अपने अपने इंटरप्रिटेशन दे देता है। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो मैंने इतना डीप नहीं पढ़ा था। यदि वहां पे दुखों को जानने में एक्सपर्ट आदमी महावीर स्वामी भगवान के लिए बोला गया तो मुझे नहीं पता होता कि यहाँ पे किस चीज में एक्सपर्टीज है, मुझे नहीं समझ में आता। भावार्थ में लिखा था कि 8 कर्म में एक्सपर्ट है। देन आई रियलाइज ओके, उन आचार्य भगवंत को पता था कि जैनिज्म का एसेंस दुखों 32 आगम से क्या निकल रहा है कि दुखों का मेन कारण जैन धर्म कर्मों को मान रहा है। ओके, आई डिडंट नो दैट, उनको पता था इसलिए उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो मैं 20 सालों से ये पढ़ रही हूँ, सो मुझे तब समझ, उनके ज्ञान से समझ में आ रहा था, but now I know कि what it really means. Okay, आप बोलोगे कि why did I खेयन से कुशल महिषी में मैं दूसरे धर्मों को क्यों इंक्लूड कर रही हूँ? ये पूरा जो आगम है ना सुयांगडांग सूत्र is in reference to my religion and other religion. Okay, इसीलिए उपाध्याय भगवंत को सारा ज्ञान आने के बावजूद भी इस आगम में एक्सपर्टीज होती है, इतनी एक्सपर्टीज होती है कि इस आगम को मतलब they can feel it, if they don't feel it उस आदमी को उपाध्याय भगवंत की पदवी नहीं दी जाती, because you need to know not only your religion but other religions as well. Okay, so ये आगम जब पढ़ते हो ना, it is in reference to context to other religion. Okay, okay, we do this, okay, the other religions are talking about this. Okay, we do this, okay, the other religions are talking about that. Okay, Pramila ji, you had a question. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये पूछना है कि यहाँ पे जब भगवान के बारे में ही लिखा गया है तो ये भगवान ने थोड़ी बोला होगा, ये भगवान ने ही बोला है। 32 आगम जो है ना, महावीर स्वामी भगवान ने अर्थ रूप में जो बोले हैं, अर्थ रूप में मतलब वो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे महावीर स्वामी भगवान यदि बोल रहे हैं, मतलब वो डिस्क्राइब करके बोल रहे हैं, राइट? तो उनको अंग सूत्र जो है वो उनकी डायरेक्ट वाणी है, जैसे दिस इज ऑल थिंग। तो गणधर भगवंत उनको गूंथते हैं मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख देते हैं, राइट? सो मान लो महावीर स्वामी भगवान ने यदि 6 घंटे में पूरा जो जिस चीज पे व्याख्यान दिया तो गणधर सिर्फ 2 लाइन में उनको खत्म कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 2 लाइन में खत्म कर दिया या मैक्सिमम 4 लाइन में खत्म कर दिया या मैक्सिमम 1 चैप्टर में खत्म कर दिया। वो उसको शॉर्ट वर्जन, मतलब जितना भगवान बोलते हैं उसको लिपिबद्ध तो नहीं किया जा सकता ना। तो गूंथने का मतलब है भगवान ने बहुत बोला, 6 घंटा, मान लो आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली 6 घंटा बोला, तो गणधरों ने उनको कंसाइज करके उसको 2 लाइन में बनाया या 4 लाइन में बनाया या 1 चैप्टर में बनाया। इज दैट अंडरस्टूड? यानी उसको एब्रिज्ड वर्जन में मॉरल ऑफ द स्टोरी बना दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि इससे ज्यादा वो दे कैन नॉट, लिखना तो बहुत बाद में आया बट सूत्र रूप में बनाना, जो जिसको बोलते हैं सूत्र रूप में गूंथा, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ही आया। ओके, वो अंग सूत्र बन गए। ओके, बहुत बाद में पूर्वाचार्यों ने, जिनको पूर्वों का ज्ञान था, उन आचार्यों ने उन जो सूत्र अंग सूत्र जो थे
उसको लेके और जो उनको जो सम्यक दर्शन अवस्था में समझ में आया, उनको लेके एक्स्ट्रा रनिंग कमेंट्रीज लिखी। रनिंग कमेंट्रीज मतलब उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी, वो उपांग सूत्र बने। ओके, सो उपांग इज नॉट महावीर स्वामी भगवान की डायरेक्ट वाणी, वो आचार्यों ने अंग सूत्र को ज्यादा डिफाइन किया, कहीं से कहां से लेके ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया, उपांग लिया। ओके, जैसे भगवती सूत्र का जो जो अंग सूत्र है उसका प्रज्ञप्ना सूत्र उपांग है, मतलब डिटेल में बोलता है, इसीलिए भलामण दी जाती है कि प्लीज ये वाला टॉपिक पन्नवा सूत्र से मतलब पढ़ लो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, वो उसको डायरेक्ट डिफाइन करता है। ओके, ये सारा जो भी आगम अंग सूत्र भी है ना, इवन दो ये महावीर स्वामी भगवान की वाणी है, इसको गूंथने वाले कौन, गूंथने मतलब इसको पोएट्री रूप में या प्रेजेंटेशन रूप में करने वाले कौन है? मोस्ट ऑफ द टाइम सुधर्मा स्वामी, मोस्ट ऑफ द टाइम सुधर्मा स्वामी। ओके, क्योंकि हमारे पास सुधर्मा स्वामी की वाचनी चली आ रही है, बाकी जो गणधरों की जो वाणी है वो उनकी पाठ परंपरा नहीं चली, क्योंकि आचार्यों की ही पाठ परंपरा चलती है और सिर्फ सुधर्मा स्वामी आचार्य बने, बाकी गणधर आचार्य नहीं बने थे। ओके, सो उनकी पाठ परंपरा नहीं चली। परमिला जी, ये समझ में आ गया? हाँ, सो तो उन्होंने प्रमिला जैसे जी, तो ये अंग सुधर्मा सूत्र है, स्वामी ने जम्बू स्वामी को जो सुयांगडांग सूत्र का मैटर बोला, तो जम्बू स्वामी ने एट सम पॉइंट ये भी पूछ लिया कि भैया जैन धर्म और दूसरे धर्मों का वर्णन कर रहे हो, तो जैन धर्म के देने वाला आदमी कैसा था, क्या करता था, उसका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था, व्हाट वाज ही लाइक? तो सुधर्मा स्वामी ने महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब करना चालू किया, और सुधर्मा स्वामी ने जो डिस्क्राइब किया वो पुच्छ सुनंग रूप में रिकॉर्डेड था। ओके, हाँ, सो दीज आर डायलॉग्स बिटवीन सुधर्मा स्वामी एंड जम्बू स्वामी। आप देखो जितना भी उत्तराध्यान सूत्र या जितने भी सूत्र है ना, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बोल रहे हैं, बट कैसे बोल रहे हैं? जैसे मैंने महावीर स्वामी भगवान को बोलना से सुना था, मतलब व्हाटएवर आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम, आई एम गिविंग इट टू यू। ही डज नॉट मेक ऑल्टरेशन। ये समझ में आ रहा है आपको प्रमिला जी? हाँ, सो सुयांगडांग सूत्र भी महावीर स्वामी भगवान ने बोला, तो सुधर्मा स्वामी भगवान ने जम्बू स्वामी को बोला। ओके, तो जम्बू स्वामी बीच में क्या बोलते हैं, सिक्स्थ अध्ययन के क्या, रुको यार, ये जो मैटर पढ़ा रहे हो, ये बताने वाला आदमी कैसा था, हाउ वाज ही, व्हाट वाज ही, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था, ये सब लोग पूछ रहे हैं। सो सुधर्मा स्वामी भगवान स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग महावीर स्वामी भगवान। मोस्ट ऑफ द आगम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय सुधर्मा स्वामी टू जम्बू स्वामी। ओके, ये पढ़ाने की शैली पे डिपेंड करता है। राइट प्रमिला जी, मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। एक जैसे आपने अभी अंग और उपांग बताया, वैसे मूल सूत्र और छेद्र सूत्र के बारे में भी एक एक लाइन बता दें। मूल का मतलब होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब रूट्स। ओके, पेड़ का जो रूट्स को फाउंडेशन बोलते हैं, पेड़ जो घर की नींव होती है ना, उसको फाउंडेशन बोलते हैं। जैन धर्म चार चीज नींव है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यकता। ये जैन धर्म का फाउंडेशन माना गया है। एक एक आगम एक एक ये चार फाउंडेशन को हैंडल करता है, इसीलिए उनको मूल सूत्र कह दिया। जैसे नंदी सूत्र हैंडल्स ज्ञान, दशवी कालिक सूत्र हैंडल्स दिस थिंग, ऐसे ऐसे चारों तुम देखोगे ना, तो दिस हैंडल्स, तो वो मूल सूत्र ये मूल में आ गया। और छेद का मतलब होता है, मान लो मेरा कपड़ा यहाँ पे फट जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक कपड़ा पैच लगा देती हूँ ना, पैच लगाती हूँ तो मेरा कपड़ा ठीक हो जाता है ना, इट बिकम्स वेरेबल, राइट? तो वैसे ही जब हमारी साधना में या व्रतों में छेद हो जाता है, छेद मतलब कुछ दोष लग जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, या मैंने कुछ गलतियां कर दी होती है, तो उन गलतियों को पैचअप करना, पैचअप मतलब उनको कैसे खत्म करना, उनको पैचअप करना इन छेद सूत्रों में बताया जाता है। मतलब व्रतों में दोष लग जाते हैं, उनको खत्म कैसे करें। जैसे एक साधु समायक कर रहा था, किसी वजह से उससे एक चींटी मर जाती है, गलती से गलती हो जाती है ना, तो गलती हो गई, इसका मतलब व्रतों में छेद हो गए, तो उसको कैसे पैचअप करें, पैचअप मतलब क्या प्रायश्चित लें, क्या प्रोटोकॉल है, तो ये चार छेद सूत्र में वर्णन आता है।
कि भैया ये कर लोगे ना तो वो जो गलती की है ना दैट इज ओवर। इसीलिए आप देखो, आप जब प्रायश्चित मांगने जाते हो आचार्य भगवंत के पास, तो आचार्य भगवंत जिसको 6 सूत्रों का ज्ञान है उनको रेफर करके पनिशमेंट देते हैं कि भैया तुम एक काम करो, आइंबिल कर लेना या ये कर लेना, ये कर लेना, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना तुमको। तो दैट इज डिपेंड, ये 4-6 सूत्र की इंफॉर्मेशन इस में व्रतों में जो दोष लगते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। जैसे मैं ये तो ऑटोमेटिक घड़ी है, पर मान लो मैंने कोई सचित घड़ी पहनी है या मेरे हाथ में सचित मोबाइल है और मैं मारासा के जाके पैर छू लेती हूँ, तो सचित का सिंघट्टा मारासा को हो जाते हैं ना, तो मारासा को एक आइंबिल का प्रायश्चित आता है, मारासा को आता है। आप बोलोगे गलती मैंने की, उनको क्यों प्रायश्चित आता है, राइट? क्योंकि उन्होंने मेरे को टच किया और मैं इस जीवों को टच था, तो जीवों को ठेस पहुंची, जो ठेस पहुंची उसकी वजह से उनको भी आइंबिल आता है। इस तरह का फिक्स्ड चीजें हैं। आर यू क्लियर? तो छेद सूत्र इज डीलिंग विद प्रायश्चित। तो ये जनरल सब लोगों को छेद सूत्र की नॉलेज नहीं भी होगी तो चलेगा, पर मूल और अंग सूत्र की नॉलेज हर श्रावक को होनी चाहिए। मूल एंड अंग सूत्र एवरीबॉडी शुड। और इनको लिखता कौन है? छेद सूत्र, छेद सूत्र किसने लिखे? किसने ये पनिशमेंट्स या ये सब कुछ महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ है। नथिंग इज बाय एनीबॉडी एल्स। उसको लिखने वाला हो सकता है कोई भी, मतलब पूर्वाज सब कुछ हो सकते हैं, बट बोलने वाले महावीर स्वामी भगवान ही है। ओके, ऑल द आगम्स आर महावीर स्वामी भगवान की वाणी। पहले सूत्र रूप में गूथा और कंठस्थ कर लेते थे और पीपल वुड टॉक अबाउट इट वर्बली, तो इसलिए उसको श्रुत ज्ञान बोलते थे। आगम को श्रुत ज्ञान का मतलब होता है भगवान ने जो बोला शिष्य को सुना, फिर उसी ने अपने शिष्य को सिखाया। ऐसे श्रुत, श्रुत मतलब जिससे सुना जाता है, सुन के चलता आता था। ठीक है, आज मतलब जब एक पूर्वधर देवाधिगणी श्रमाश्रमण when he was there, जब वो आचार्य थे, he realized memory is going down because he forgot to एक मतलब उन्होंने अपने कुछ कान में कुछ चीज रखी थी जो लौटानी थी श्रावक को। जब वो उनको रियलाइज हुआ मैं भूल गया, इसका मतलब मेमोरी इज गोइंग डाउन, उन्होंने सारे आगम लिपिबद्ध कर दिए। ओके, लिपिबद्ध करने से उसके पहले तो पीपल हैड मेमोरी, देन इट वाज लिपिबद्ध, सो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ओके, सो हाँ, सो लिपिबद्ध जो है, पर बूथे गणधरों नहीं थे। ओके, सुधर्मा स्वामी भगवान। ओके, कमिंग बैक टू, आई एम गोइंग टोटली आउट ऑफ ट्रैक। ऑल आई वांट टू टेल यू, हर आगम किसी एंगल से देखता है। यदि मैं सुयांगदांग सूत्र पढ़ा रही हूँ, मैं अपने धर्म और दूसरे धर्मों का एनालिसिस किए बगैर आपको ये नहीं पढ़ा सकती। तो दुखों को जानने वाला एक्सपर्ट था, दूसरे धर्म भी एक्सपर्ट हैं। ओके, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर सक्सेसफुल, not 100%. 100% success rate is only with महावीर स्वामी भगवान। Are you clear? आप बोलोगे मैं ये सब चीजें आपको क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हम लोग जब दूसरे धर्मों को देखते हैं ना, तो हम लोग कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स मारते हैं which are so wrong, जो गलत है। ओके, ये आगम जब आदमी पढ़ता है तो उसको पता लग जाता है हाउ टू रिलेट टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, क्या पता ये गलतियां आप भी करते हो। मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल्सो डू दिस मिस्टेक्स। ओके, सोच के देखना, यदि करते हो तो गलत है, और उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। आपने देखा है कई लोग ऐसे बोलते हैं यार सारे धर्म एक ही तो बात बोलते हैं, ऑल रिलीजन टॉक द सेम। आपने कहीं ऐसे लोगों से मिले हो? ऑल रिलीजन, जैनी लोग भी बोलते हैं ऑल रिलीजन आर द सेम। सुना है? शोभा जी ने सुना है, प्रमिला जी ने सुना है। ओके, क्या ऐसा सेंटेंस सही है कि गलत है? सोच के देखना। तो मेरा सवाल है, यदि ये बात सही होती तो महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान में पता लग जाता है कि यार ऑल रिलीजन आर सेम, तो वो बोल देते कि बॉस मेरे को ना ये 30 इयर्स तक जैन धर्म पढ़ाने की क्या जरूरत है, तुम एक काम करो, वो धर्म से वो टॉपिक सीख लेना और वो धर्म से वो टॉपिक सीख लेना और वो धर्म में वो सिखा लेना, ऑल रिलीजन आर सेम, तो तुम दूसरे धर्म को कट कॉपी पेस्ट कर लो, मुझे 30 इयर्स तक पढ़ाने की क्या जरूरत है। हो सकता था ना। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते, आई डोंट नीड टू टीच यू, ऑल रिलीजन आर सेम, प्लीज रेफर द अदर रिलीजन। बोल सकते थे ना। बोला ऐसा? नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला?
he knew all religion are not the same, all religion have a different background. पर हम लोग इस तरह की जार्गन्स बोलते हैं, ऑल रिलीजन सेम, सब धर्म अहिंसा की बात करते हैं कि नहीं करते? ऑल रिलीजन टॉक अबाउट अहिंसा. सीरियसली, इफ ऑल रिलीजन आर टॉकिंग अबाउट अहिंसा, तो देखो अहिंसा की सूक्ष्म दशा जो जैन धर्म में है, जो एकेंद्रीय जीव का वर्णन कर रही है कि अग्नि में भी एकेंद्रीय जीव है. देखो पेड़ पौधे तक तो बहुत धर्म पहुंच चुके हैं, पर अग्नि में धर्म, जैन धर्म बोलना, वायु में जैन मतलब एकेंद्रीय, सॉरी, वायु में भी एकेंद्रीय जीव समझना, पृथ्वी काय को जीव समझ के उनको कैसे बचाने का साइंस कोई और रिलीजन में है तो प्लीज लेके आओ, गेट इट प्लीज, आई लव टू हियर अबाउट इट. ऑल रिलीजन आर सेम, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स, आई वांट टू हियर अबाउट इट. कहीं मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा. That is why when we make such statements like all religion teach the same thing, all religion are same, all bhagwans are the same, सुना है? We do that. जब हम ये बोलते हैं ना, we are totally wrong. You are definitely not right. Understood? I'm just telling you, ये application करके मैं बता रही हूँ. इस खेयन नए से कुशले महेशी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सुधर्मा स्वामी भगवान ने सिर्फ महावीर स्वामी भगवान को दुखों को जानने में एक्सपर्ट आदमी बोला, कि सब धर्मों को, सब रिलीजियस लीडर्स को, सब धर्मों को एक्सपर्ट नहीं बोला है. सी हियर. पर आप ऐसे सेंटेंसेस मारते हो ना, ऑल गॉड्स आर सेम, ऑल रिलीजन सेम, ऑल टीच द सेम थिंग. यार, यू कैन propound your own religion, but महावीर स्वामी भगवान इज नॉट propounding that. जब आप ऐसे सेंटेंसेस मारते हो ना डेली लाइफ में, यू आर गोइंग सो रॉन्ग. ओके, हाँ, ये मिथ्यात्व का उदय भी है और मिथ्यात्व का बंद भी है. प्लीज अंडरस्टैंड. करते हो तो सुधर जाओ, प्लीज सुधर जाओ. ओके, एक और एंगल मैं आपको डेली लाइफ में इस सेंटेंस से जो गलत जो हम दूसरे धर्मों को कैसे देखना ना, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. बिकॉज सुयांगडांग सूत्र का एसेंस है हाउ डू यू लुक एट अदर रिलीजन्स. ओके, कई लोग क्या करते हैं, जो ये सेंटेंस नहीं मारते के में, तो थोड़ा जिसको धर्म आ जाता है, जैन धर्म, मान लो आप में से किसी को थोड़ा जैन धर्म आ जाएगा ना, तो उनको लगेगा कि यार अब मुझे महावीर स्वामी भगवान का जैन धर्म समझ में आ गया. ठीक है, फिर वो ऐसे सेंटेंसेस मारने लगते हैं. व्हाट? रेकी, विपस्सना, एस्ट्रोलॉजी, प्राणिक हीलिंग, ये सब मिथ्यात्व की चीजें. ऐसे वर्ड सुने आपने नाम करते हुए? दूसरे धर्म तो मिथ्यात्व है, ये सुना है आपने कभी? ऐसे कभी सेंटेंसेस सुने? पूजा नहीं सुने कभी भी? सुने ये? हाँ, ओके. दूसरे लोग, हम लोग पहले तो सब कुछ इक्वल बोल रहे थे. जब जैन धर्म समझ में आ जाता है तो इतनी कट्टरता आ जाती है, इतनी कट्टरता आ जाती है. नहीं, जैन धर्म सम्यक धर्म है और दूसरे सारे जो दूसरी फिलोसफीज हैं बेकार. राइट? न दूसरे सारे जो धर्म के प्रपाउंड करने वाले हैं सारे बेकार. राइट? सिर्फ एक महावीर स्वामी भगवान ही ग्रेट, बाकी सब बेकार. वी यूज दीज काइंड ऑफ, नो, वो तो मिथ्यात्व है. राइट? वो तो मिथ्यात्व है. वो एक्टिविटीज कर लो, रेकी कर लो, प्राणिक कर लो, एस्ट्रोलॉजी का कर लो, या दूसरे धर्मों से हेल्प ले लो, कर लो. नहीं, वो तो मिथ्यात्व की एक्टिविटीज है. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, ये बोलने लग जाते हैं. राइट? पिछले हफ्ते ही ऐसा हुआ, मैं किसी को 1-2 सालों से पढ़ा रही हूँ. राइट? उसको कहीं पे यही सब चीजें आई, उसको कहा गया कि तू ये सब चीजें कर ले यार, तू प्राणायाम कर ले, तू प्राणायाम सीख ले, ये सब कर ले. एंड शी वाज लाइक, नहीं, मैं ये मिथ्यात्व की एक्टिविटीज नहीं करती. एंड शी केम टू मी एंड सेइंग, मैंने ठीक किया ना. मैंने कहा कि धर्म मिथ्यात्व नहीं होते हैं, जीव मिथ्यात्व, जीव मतलब मैं या आप मिथ्या दृष्टि होते हैं. सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है, आत्मा का गुण है. अ रिलीजन कांट बी सम्यक और मिथ्यात्व. ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. नंदी सूत्र में जो केवली भगवंत ने केवल ज्ञान में देख के बोला, उसको सम्यक श्रुत बोल दिया. सम्यक श्रुत में, ओके, याद रखना, मैंने आपको ये ज्ञानावरणी कर्म में सिखाया है, श्रुत ज्ञान के जो भेद है ना उसमें.
सम्यक श्रुत किसको बोला? केवली भगवत ने केवल ज्ञान में देख के जो बोला उसको सम्यक श्रुत बोल दिया। और जो जिस आदमी को केवल ज्ञान नहीं है उसने उसने जो बोला है उसको मिथ्या श्रुत बोल दिया। मिथ्या श्रुत, इट्स अ नेम। उसको गाली नहीं दी, उसको ये नहीं बोला दैट इज रॉन्ग, उसको क्या बोला? उसको मिथ्या श्रुत बोला। ओके, तो मैं जब कार चलाती हूँ ना, तो क्या केवली भगवंत के ज्ञान से कार चलाती हूँ? नहीं ना, वो सम्यक श्रुत तो नहीं है ना। तो किस क्या ज्ञान है? वो मिथ्या श्रुत है। ओके, आप रोटी बनाते हो या दाल बनाते हो तो दाल में हल्दी डालते हो, नमक डालते हो, या जैसे भी छौंक लगाते हो, ये कहाँ लिखा गया है? क्या महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगम में लिखा है? नहीं लिखा है ना। ये तो मिथ्या श्रुत वेद उपनिषद और आयुर्वेदिक के अंदर से आप हल्दी क्यों हर सब दाल सब्जी में क्यों डालते हो? क्योंकि आयुर्वेदिक और ये सब जो बुक्स हैं उसमें क्या बोला गया है? यू शुड पुट टर्मरिक इज एंटीसेप्टिक और व्हाटएवर, एंटीबायोटिक व्हाटएवर, ये डालो, राइट? जीरा है वो कैल्शियम है, तो ये सब खाने में डालो, बोला है ना। ये किसमें से हमारा जो खाने बनाने की पद्धति है वो कहाँ से है? क्या सम्यक श्रुत में से है कि मिथ्या श्रुत से है? सोच के देखो, मिथ्या श्रुत से है ना, राइट? हर चीज ही यार मिथ्या श्रुत से, हर चीज। हिंदी और इंग्लिश की जो मेरे को नॉलेज है वो सम्यक श्रुत से है कि मिथ्या श्रुत से है? सोच के देखो, मिथ्या श्रुत से है ना, राइट? सब मिथ्या श्रुत से है। नंदी सूत्र में सिर्फ ये डिफाइन किया है कि रामायण महाभारत जो है, रामायण में गीता है, सब कुछ है, जो कि गीता का बोलने वाला जो आदमी था, कृष्ण था, वो शलाध्य पुरुष था, बट केवल ज्ञान नहीं था ना, इसीलिए वो मिथ्या श्रुत में आता है। ठीक है, गीता, रामायण, महाभारत। ओके, बट वो गंदे नहीं है, वो सिर्फ वो केवल ज्ञान से निकला हुआ ज्ञान नहीं। अंडरस्टूड? हाँ, आर वी क्लियर दैट? हाँ, तो उसमें परफेक्शन 100% नहीं होती, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट there is a lot of sense there. I can tell you that mithya shruth also is a shruth. It means there is a big science there. Please understand. Okay, when a scientist puts a rocket in outer space, सम्यक श्रुत है कि मिथ्या श्रुत है? मिथ्या श्रुत है ना। You are using that technology and in calling up on the mobile ना, right? वो तो सम्यक श्रुत नहीं है ना। Are you clear? हाँ, नंदी सूत्र में आगे जाके पता है क्या बोला? दीदी के ज्योति मासी को फोन करना प्लीज, अभी जाके बोलो। सॉरी। हाँ, नंदी सूत्र में आगे जाके क्या बोला? जीव यदि सम्यक दृष्टि है, यानी मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो मैं सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत दोनों को सम्यक रूप से परिणमन करती हूँ और मोक्ष मार्ग में लेके जाती हूँ। मतलब मैं यदि सम्यक दृष्टि हूँ तो मैं हिंदी का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, राइट, रोटी बनाने का ज्ञान, राइट, कार चलाने का ज्ञान, जो या और जैन धर्म के आगम का ज्ञान, दोनों तरीके के ज्ञान को मोक्ष मार्ग में ले जाने के यूज करती हूँ। ओके, अंडरस्टूड? चाहे वो मिथ्या श्रुत हो, सम्यक श्रुत हो। ओके, आर वी क्लियर? मोक्ष मार्ग में यूज करती हूँ मतलब सम्यक रूप से परिणमन करना, यानी मोक्ष मार्ग में परिणमन करना, राइट? बट यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं मतलब इस मेरे आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व अवस्था में है, मिथ्यात्व का उदय, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, राइट? तो मैं मिथ्या श्रुत, तो क्या सम्यक श्रुत को भी मिथ्या रूप में परिणमन करती हूँ। मिथ्या रूप में सम्यक श्रुत को भी, मतलब आगम को भी मिथ्या रूप में परिणमन करती हूँ। एग्जाम्पल दूं आपको, बेस्ट एग्जाम्पल दूं? हाँ, लोग भक्तांबर करते हैं कोविड निवारण के लिए, बेस्ट एग्जाम्पल। लोग ऐसी ऐसी चीजें धर्म करते हैं और क्या बोलते हैं? आपकी सारी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी गरीबी ठीक हो जाएगी। करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट? मांगलिक, आचार्य भगवंत को क्या बोलते हैं? मांगलिक सुनाइए, मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राइट? मांगलिक तो सम्यक श्रुत है, पर जीव मिथ्या दृष्टि है, उसको मोक्ष नहीं जाना। उसको क्या चाहिए? उसको संसार में रहना है, उसको पुण्य तत्व ऑपरेट करवाना है। उसको क्या चाहिए कि भाई जो मांगलिक दे रहे हो ना, उससे मेरा बेटा जाके बहुत पैसे कमाए अमेरिका में जाके, वो पुण्य की डिमांड कर रहा है। वो जीव मिथ्या दृष्टि है। तो वो सम्यक ज्ञान क्या है? जितना भी ज्ञान है ना, उसको मिथ्या रूप में परिणमन कर रहा है, वो मोक्ष में नहीं जा रहा है भाई। वो उसका मांगलिक सुनना भी, आचार्य सम्यक दृष्टि हो सकते हैं,
मांगलिक भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, पर जो ले रहा है वो यदि मिथ्या दृष्टि है तो मांगलिक और आचार्य भगवंत भी उसको मोक्ष मार्ग में नहीं डाल पा रहे हैं, बिकॉज जीव के परिणाम मिथ्या दृष्टि है। आर वी क्लियर देयर? हाँ, तो आज के बाद जब हम ये बोलते हैं ना, अरे विपस्सना वो तो मिथ्यात्व की एक्टिविटीज, रेकी मिथ्यात्व की एक्टिविटीज, प्राणायाम नहीं 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 जैनी लोग नहीं करते, वो तो मिथ्यात्व की, प्लीज ऐसे मत करो। जो सम्यक दृष्टि जीव यदि बन जाओ, उसके बाद प्राणायाम भी करोगे, विपस्सना भी करोगे, जो भी धर्म करोगे ना, हाँ, वो सम्यक रूप से परिणमन होगा और वो तुमको मोक्ष मार्ग में लेके जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, इसीलिए आप देखो कितने आचार्य भगवंत को एस्ट्रोलॉजी का बहुत जबरदस्त ज्ञान है। देखो रामगुरु जो है, ही इज रियली अ स्कॉलर इन एस्ट्रोलॉजी, बट वो आपके बच्चे जब पैदा होंगे ना, तो आप उनको बोलोगे ना, प्लीज देखो मेरा बच्चे फ्यूचर में क्या होगा, या मेरे बच्चे की शादी करनी है, आप देख लो, ही विल नॉट यूज दैट ज्ञान देयर। वो ज्ञान कहाँ पे यूज करेंगे? वो ज्ञान जिन शास्त्र को आगे बढ़ाने में करेंगे कि प्रवेश करना है तो अच्छा टाइम देख के प्रवेश करना चाहिए। होता है ना कि चातुर्मास से प्रवेश करना, क्यों? क्योंकि 4 महीने की साधना यदि शुभ टाइम में यदि की जाएगी तो धर्म की प्रभावना और अच्छी होगी। इस तरह से धर्म को आगे ले जाने में ही वो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान यूज करते हैं, वो मोक्ष मार्ग में ही यूज करेंगे, वो संसार की चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, है तो मिथ्या श्रुत, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिथ्या श्रुत है। याद रखना, पूर्वों के ज्ञान में हर तरीके का ज्ञान अवेलेबल था, इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी, इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक, इंक्लूडिंग ऑल द साइंसेस, था कि नहीं था? राइट? पर उस ज्ञान को वो सम्यक रूप से परिणमन करते थे। ये सब मैंने क्यों एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आज के बाद आप यदि ये आगम पढ़ रहे हो सुयांगडांग सूत्र, आप यदि सुयांगडांग सूत्र पढ़ रहे हो, तो आप लोगों में ये एक्सपर्टीज होना चाहिए कि दूसरे के धर्मों को कैसे देखना, ये आप लोगों में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और दूसरों के धर्मों को कभी भी सम्यक या मिथ्या नहीं करो। जीव सम्यक दृष्टि होता है या जीव मिथ्या दृष्टि होता है, याद रखना। ओके, मान लो पूजा सम्यक दृष्टि है, तो रोटी बनाने का ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान भी सम्यक रूप से परिणमन करेगी। वो दिमाग लगाएगी कि कैसे मैं रोटी बनाऊं, खाना बनाऊं जिसमें मिनिमम जीव हिंसा होती है। तो वो जब मिनिमम जीव हिंसा में जो उपयोग लगा रही है, वो उस वक्त वो मोक्ष मार्ग में जा रही है। बना रोटी रही है, समाहित नहीं कर रही है, रोटी बनाते हुए भी मोक्ष मार्ग में जा रही है। फिर रोटी बना के वो वेट करती है कि साधु भगवंत आ जाए, साधु भगवंत नहीं आ जाए तो बहुत अच्छे श्रावक मेरे घर आ जाए, मैं उनको खाना खिलाऊं। वो ऐसा जब सोचती है, तब पूजा सम्यक दृष्टि है और वो रोटी बनाने का ज्ञान भी उसको सम्यक रूप से परिणमन हो रहा है। राइट? फिर पूजा सोचती है कि यार खाना तो मुझे अभी बनाना है, तो 1 घंटे पहले बना दूं, सनसेट से पहले यदि सबको बना के खिला दूं तो रात्रि भोजन त्याग हो जाएगा। ये जो ज्ञान है जैन धर्म का, ये जब वो खाना बना के, जल्दी खाना बना के खाना बनाती है, तो उस ज्ञान से भी वो मोक्ष मार्ग में जा रही है। ओके, अंडरस्टूड? आज के बाद ये समझो कि कोई धर्म, दूसरा धर्म मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, जीव सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होता है। अंडरस्टूड? हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला बेकार, वी आर ग्रेट, ऐसा नहीं होता है। वो मिथ्या श्रुत हो सकता है, इट्स अ नेम। यदि वो गंदी चीज है तो प्लीज आज के बाद सिर्फ 32 आगमों से अपनी जिंदगी चलाओ, बाकी जो दूसरे जो साइंसेस है उसको जीरो कर दो, इंक्लूडिंग योर मोबाइल। गिव अप योर मोबाइल, राइट? गिव अप योर मोबाइल, हिंदी बोलना बंद कर दो, इंग्लिश बोलना, शट एवरीथिंग डाउन। आप बोलोगे नहीं नहीं, आई विल नॉट शट दैट डाउन। व्हाई? वो तो मिथ्या श्रुत है, क्यों यूज कर रहे हो? करो ना बंद। नहीं, वो हम बंद नहीं करेंगे। ये क्या लॉजिक हुआ? अंडरस्टूड? एक तो उनको यूज कर रहे हो, फिर उनको गाली भी दे रहे हो। नहीं, वो तो मिथ्यात्व। नहीं बॉस, ऐसे भी वर्ड्स तुम नहीं बोल सकते हो। अंडरस्टूड? गेटिंग द एसेंस? क्वेश्चंस प्लीज, आई एम रेडी फॉर क्वेश्चंस। मैं अभी तो फर्स्ट लाइन पे ही हूं। मैं फर्स्ट लाइन पे इसलिए हूं कि ये आगम कैसे देख रहा है, नॉट ओनली योर रिलीजन, अदर रिलीजन। महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब कर रहा है कि दुखों के वो जानने में कोई एक्सपर्ट आदमी बहुत लोग थे, ओके, बट सब लोग इतने परफेक्ट नहीं थे। बेस्ट बेस्ट कुशल मतलब 100% एक्सपर्ट आदमी कौन था? महावीर स्वामी भगवान थे। अंडरस्टैंड?
नॉट ओनली वो एक्सपर्ट थे, उनमें अनंत केवल ज्ञान था, केवल दर्शन था, और उसमें वो हमेशा उपयोग में रहते थे। दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज थी। ओके हाँ, आंटी ये सारे गुण फिर केवली भगवंत में भी होते हैं? सारे केवली में होते हैं, बट याद रखना सिद्ध भगवंत कांट कम टू यू एंड हेल्प आउट, राइट? केवल ये वाला जो ज्ञान है, राइट, अरिहंत का। राइट, ये अरिहंत भगवंत के पास ही मतलब वो होता है। ओके, सो ऑल अरिहंत भगवंत आर एक्सपर्ट एट knowing that. Okay, all अरिहंत भगवंत, even सिद्ध भगवंत know that, but they are not going to come and help you. Okay, so ये ज्ञान सिर्फ दो लोगों में हो सकता है, अरिहंत और सिद्ध में। ओके ओके, I am just on the first line yet. Okay, I am coming to the second thing कि महावीर स्वामी भगवान, एक मिनट, व्हाट इज द थर्ड वर्सेस से, देखो ये फर्स्ट लाइन आप लोगों को समझ में आ गई है। उसके बाद सेकेंड लाइन बोल रही है जनसन सीनो चक्षु पहेठी, यस सर, मतलब नॉट ओनली वाज ही एन एक्सपर्ट, उन्होंने हमको सिखाया और चक्षु दिया। चक्षु मतलब ज्ञान रूपी चक्षु दिया कि भाई तुम भी एक्सपर्ट बन जाओ, दुखों को जानने में तुम भी एक्सपर्ट बन जाओ। ओके, इसका मतलब 32 व्हाट इज इट हैंडलिंग, कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे कर्म उदय होता है तो क्या होता है। ओके, सो जब भी हमारा गो टू रिस्पॉन्स क्या होता है, कुछ भी चीज ऑल्टर होती है कि कौन सा कर्म उदय है, सम्यक दृष्टि जी का होता है ना, ये ज्ञान देने वाला कौन आदमी, महावीर स्वामी भगवान। तो नॉट ओनली वाज ही एक्सपर्ट, उन्होंने ये धर्म हम जैसे जीवों को दिया, हम जैसे जीवों को। ओके, और ये जो एक्सपर्टीज है ये हमारे लिए धर्म रूप बन जाता है, बिकॉज द होल थर्ड लाइन इज धर्म की डेफिनेशन। ओके, हर इससे हमने क्या सीखा, 32 आगम बता रहा है कि जब ज्ञानावर्णी कर्म, मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है तो वो कर्म उदय क्या बोलता है करने को, वो सही गलत का भेद विज्ञान नहीं करने देता, वो दीर्घ दृष्टि नहीं बनता, आदमी सिर्फ छोटा सोचता, अपने बुढ़ापे तक सोचता है, वो अपने अगले भाव, उसके अगले भाव और मोक्ष के बारे में सोचने की कैपेसिटी नहीं होती है, राइट? फिर मिथ्यात्व नाम का कर्म उदय क्या बोलता है, क्या बोलता है जब ये कर्म उदय होता है, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं जब मिथ्यात्व का उदय होता है ना, तो सुदेव सुगुरु और सुधर्म पे यथार्थ श्रद्धा भी नहीं होता है, और किस पे श्रद्धा होती है, बेकार के कुगुरु कुदेव और क्रूर धर्म पे श्रद्धा उत्पन्न होती है, और मोक्ष की तो इच्छा ही नहीं होती है भैया। ठीक है, क्रोध मोहनीय कर्म महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, क्यों के उदय से क्या बोलता है, क्रोध मोहनीय कर्म जब मेरे ऊपर उदय में आता है वो बोलता है क्रोध कर ले, क्रोध कर ले, राइट? बोलता है कि नहीं बोलता है? मान कषाय मुझे क्या बोलता है, आशीर्वाद मान कर अपने आप को हीरो समझ और सामने वाले को बेकार समझ, बता के वो कितना शिट है, राइट? बोलता है कि नहीं बोलता है? कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के हमको एक्सपर्ट बनाया है इस चीज में, इस वजह से वो ज्ञान रूपी चक्षु दिए हैं। इज दैट क्लियर? हमको एक्सपर्ट बनने को बोला जा रहा है, प्लीज यू ऑल्सो बिकम एक्सपर्ट इन नोइंग के दुखों का, कि तुम भी एक्सपर्ट बन जाओ। भगवान तो एक्सपर्ट है ही, हम जैसे लोग भी दुखों का कारण कर्मों को जाने, ये एक्सपर्टीज हम में भी आ रही है। और डोंट टेल मी आप लोगों में 1 या 2 साल में एक्सपर्टीज नहीं आई है। टेल मी, हैव यू ऑल बिकम एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग्स और नॉट? ईमानदारी से बोलो, राइट? हो कि नहीं है शोभा जी? टेल मी, हैव यू आल्सो बिकम एक्सपर्ट इन नोइंग कौन सा कर्म क्या बोलता है, राइट? लिटिल बिट हो गई है ना? वेद मोहनीय कर्म का मेरे ऊपर जब उदय होता है तो क्या बोलता है वो कर्म करने को? वो बोलता है लड़कों के बारे में सोचो, राइट? ड्रीम अबाउट बॉय हैविंग एन अफेयर विद गर्ल्स, ये सब बोलता है कि नहीं बोलता है? इंडल्जिंग इन ऑल दोस अफेयर्स, राइट? कौन बोल रहा है? मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म बोल रहा है। ये ज्ञान किसने दिया? महावीर स्वामी भगवान ने दिया। ओके, और मेरे पास अभी ज्ञान रूपी चक्षु आ जाने से मैं भी एक्सपर्ट बनती जा रही हूँ, दुखों को जानने में, क्या चीज दुखों को जानने में एक्सपर्ट बन रही हूँ। ओके, हाँ, ओके। वैसे ही अंतराय कर्म क्या बोलता है? लेजी बन यार, मोक्ष मार्ग में आगे मत बढ़, लेजी बना देता है हमको अंतराय कर्म। सो आप देखोगे
जब मैंने 8 कर्म सिखाए थे ना, आई वेंट कितना स्लो मोशन में, मैंने आपको क्या बताया था, हर उत्तर प्रकृति आपको क्या गलत काम करने को बोल रही है या क्या अच्छा काम करने को बोल रही है, सब आपको मैंने डिटेल में गए थे क्या नहीं गई थी, राइट। फिर पहले ये सिखाने के बाद मैंने आपको ये साइंस भी सिखाया था कि जब वो कर्म उदय होगा तो आपको उसको क्या इंटरवेंशन करना है, मतलब महावीर भगवान ने क्या बोला, कैसे इंटरवेंशन करके उस कर्म का बंध मत करो। मतलब मान लो क्रोध मोह कर्म का उदय हो रहा है तो उस कर्म की मत सुनो, सुनोगे तो कर्म का आश्रव हो जाएगा। 9 तत्व में कौन सा कर्म तत्व ऑपरेट हो जाएगा, आश्रव ऑपरेट हो जाएगा, पाप ऑपरेट हो जाएगा। क्या करो, आश्रव मत होने दो, मतलब संवर ऑपरेट करो, उस कर्म की सुनो ही मत। क्रोध को क्यों बोलो, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। क्यों, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ तो कर्मों का बंद करती हूँ, मुझे कर्म बंद नहीं करना है, मुझे संवर करना है। तो संवर करना चालू कर देते हो, राइट। और जो पहले कर्म बंधे हुए हैं उसको अपने ऊपर से निकाल हटाने का जो साइंस है, जिसको निर्जरा बोलते हो, ये भी आप ऑपरेट करते हो। और प्रति समय जो मेहनत करते हो मोक्ष में जाने के लिए, ये पूरा साइंस आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया मैंने 8 कर्म करते हुए, हर उत्तर प्रकृति का सिखाया है। लोभ आए तो क्या बोलो, लोभ को, लोभ को क्या बोलो, नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, ना मुझे इज्जत चाहिए क्योंकि मुझे पुण्य प्रकृति नहीं चाहिए। मैंने हर 9 तत्वों से भी आपको हर तत्व को कैसे रिलेट करना है सिखाया है कि नहीं सिखाया है। आपको पता है 9 तत्व में मेन सिर्फ 2 ही तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, एक जीव तत्व है और एक अजीव तत्व है, बस। बाकी जो 7 तत्व है ना, वो जो दूसरा तत्व है ना अजीव तत्व, उसमें कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा का डिटेल्ड वर्जन है। आई जस्ट शो यू सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नौ तत्व हैं, जीव अजीव बंध आश्रव, ये हम चार्ट आप लोगों के पास है। इसमें से मेन सिर्फ यही 2 तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व। द होल यूनिवर्स में सिर्फ ये 2 ही तत्व है। अजीव तत्व में ये पुद्गल के अंदर लास्ट एक कार्मण वर्गणा है, देखो कर्म रूपी वर्गणा है। ये बाकी जितने भी तत्व है ना, बंध तत्व, ये कार्मण वर्गणा का साइंस बताता है कैसे बंद किया जाए। ओके, पूरा साइंस बताता है। जब ये कार्मण वर्गणा आके चिपकती है तो वो आश्रव होता है। ओके, पाप इज 18 पाप करने से ये आश्रव होता है। पुण्य इज कार्मण वर्गणा के जो शुभ पुद्गल जब आके चिपकते हैं, जो शुभ रूप में भोगे जाते हैं, वो पुण्य तत्व है। ओके, इसकी डिमांड नहीं की जाती है। संवर तब होता है जब आप आश्रव नहीं करते हो और रोक देते हो, वो संवर तत्व ऑपरेट हो जाता है कर्म का ही। पुराने कर्म जो चिपके होते हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हो तो निर्जरा तत्व ऑपरेट हो जाता है। जब आपके ऊपर से सारे कार्मण वर्गणा खत्म हो जाती है तो आप मोक्ष में पहुंच जाते हो। ओके, सो ये जो बाकी 2 तत्व को छोड़ के जितने जितने भी तत्व हैं, ये कर्म थियरी ही है, याद रखना। इट इज ऑल द साइंस ऑफ कर्म थियरी। ओके, कर्मों को कैसे हैंडल करो। और ये महावीर स्वामी भगवान ने बताया है कि क्या बोला, क्या बोल रहे हैं भगवान, यार मोक्ष जाना है पहले तो ये एम करो, पुण्य का एम मत करो, संवर निर्जरा ऑपरेट कर लो, राइट। बंध और सॉरी आश्रव मत का, आश्रव और पाप मत करो। और जो साइंस है बंध तत्व, उस पे कमांड लाओ, ये भगवान ने बताया ना। ये क्यों, ये जब आप और मैं एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो आप और मैं भी खेयन्नय से कुशले महिषी बन सकते हैं। अंडरस्टूड, क्या बन सकते हैं, खेयन्नय से कुशले महेशी बन सकते हैं। याद रखना, भगवान सेड कि आप भी मेरी तरह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आर वी नॉट डूइंग द सेम, हम भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बहुत हाई लेवल का क्लास हो गई जी, इज इट टू हैवी फॉर यू। शोभा जी सब समझ में आ रहा है, हाँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं तो पहले पॉइंट पे अटकी हुई हूँ कि महावीर स्वामी भगवान, आपने ये जो एक्सपर्टीज थी ना, जो कुशल था, किस चीज में एक्सपर्टीज थी, 8 कर्म को जान के, दुखों को हटा के, ओके, हटाने में जो एक्सपर्टीज थी ना,
आप में ये क्वालिटी थी। ओके, और लास्ट लाइन क्या बोल रही है, इस धर्म को जानो और इस धर्म को धीरता से विचारो, इस पे विचार करो। मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ, प्लीज ये कर्म थियरी पे चिंतन करो, 9 तत्वों में कौन सा तत्व ऑपरेट कर रहे हो, चिंतन करो ना। बेसिकली मैं यही तो तुमको बोल रही हूँ कि इसको धीरता से विचारो इसको। ओके, आप बोलोगे हैवी ड्यूटी हो गई है, तो मैं आपको 2-3 इजी इजी चीजें बताती हूँ कि आपका काम है अरिहंत भगवंत पे रसायन लाना। ओके, तो मैं जिस दिन पुच्छि, आज मान लो मैंने पुच्छि कर रही हूँ, तो मैंने पहली लाइन ही बोली खेयन से कुशले महेशी, तो उसमें मैं आज कैसे रसायन ला रही हूँ अरिहंत भगवंत के लिए। तो आप ये लिख लो, रसायन लाने के मैंने 7 तरीके बताए हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, पर मैंने 7th रिकॉर्ड करके मैं आपको बता रही हूँ कि आज मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि भगवान महावीर स्वामी, भगवान आप में ये गुण है कि आप दुखों को जानने में एक्सपर्ट हो। सारे अरिहंत भगवंत जो महाविदय क्षेत्र में है, वो दुखों को जानने में एक्सपर्ट है, उनमें ये गुण उत्पन्न हो चुका है। इस गुण से तुम उनका उत्कृष्ट रसायन ले आओ और उनको उनका बहुत सारा नमो करो। अंडरस्टूड? आज मैं एक ही दिन ये करती हूँ। ओके, फर्स्ट तरीका ये हुआ। अगले दिन मैं कुछ और करती हूँ। अगले दिन मैं क्या करती हूँ, आज मैंने महाविदय क्षेत्र में अरिहंत भगवंत के लिए किया, तो कल मैं सोच रही हूँ कि महावीर स्वामी भगवान का ही तो ज्ञान मुझे हेल्प कर रहा है, सो मैं महावीर स्वामी भगवान को एज एन अरिहंत रूप में बहुत सारा वंदन नमस्कार कर रही हूँ। ओके, तो कल मैं महावीर स्वामी भगवान को कर रही हूँ, आज मैंने किसको किया, महाविदय में रहने वाले 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत में ये गुण है। कल मैंने किसको किया, महावीर स्वामी भगवान। भगवान जब अरिहंत थे वो एक्सपर्ट थे, और उन्होंने राइट, तो उसलिए मैं महावीर स्वामी भगवान के अंदर ये ग्रेट क्वालिटी थी, इसलिए मैं उन महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार कर रही हूँ। ओके, थर्ड डे में क्या करती हूँ, आपको पता है महावीर स्वामी भगवान और जो महाविदय में जितने भी अरिहंत भगवंत हैं, वो भी यही सिखा रहे हैं, इस चीज में लोगों को एक्सपर्ट बना रहे हैं। किसमें एक्सपर्ट बना रहे हैं, कर्मों के उदय उदय होते हैं तो क्या होता है, संवर कैसे करना, निर्जरा कैसे करके मोक्ष में जाना, कैसे संवर करना, कैसे आश्रम नहीं होने देना, कैसे पुण्य ऑपरेट नहीं करना है, ये सब में एक्सपर्ट बना रहे हैं। और जो कि अरिहंत भगवंत हमको एक्सपर्ट बना रहे हैं, थर्ड डे यू टेल देम थैंक यू, और इस वजह से आप उनका विनय करते हो। ओके, थर्ड डे क्यों विनय करते हो, बिकॉज अरिहंत ओनली हेल्प्ड अस। ओके संध्या, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं ये बता रही हूँ कि मैं अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से रसायन ला रही हूँ नमो का अरिहंत के लिए। ओके, फोर्थ डे में क्या कर रही हूँ, फोर्थ डे में क्या कर रही हूँ, मैं चेक करती हूँ कि जितना महावीर स्वामी भगवान मुझे एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, मतलब मुझे खेयन्नय से कुशले महिषी बनाना चाहते हैं, मैं उसमें कितना प्रोग्रेस मैंने किया है। ओके, मैं कितनी प्रोग्रेस करके मैं उनकी तरह बनी हूं, मैं कर्म मैनेजमेंट में कितनी एक्सपर्ट बनी हूं। आप भी देखो काफी एक्सपर्ट बन चुके हो कि नहीं बन चुके हो चुके हो ना। कर्म उदय को देख के कई बार बोलते हो नहीं यार नहीं सुनाना, है ना। कल ही कुछ हुआ था, मेरा मन कर रहा था किसी को गाली देने का, मैं सोच रही थी, पता है मैं क्या सोच रही थी, ये मेरे कर्म उदय नहीं है, ये बंदा ना किसी भव में किसी को गाली देके आया है, ये उसके पाप का उदय है, कि उसका पाप का उदय है कि उसके पाप के उदय मेरे माइंड में क्या बोल रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है, यार इसको गाली दे दे। मैंने कहा कर्म उदय उसका, मैं क्यों बर्बाद हूं, जा मुझे गाली नहीं देनी, और मैंने उसको गाली नहीं दी। ये साइंस जो है, ये महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से मुझे मिली है, और मैंने प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया है, इस भाव में किया है।
तो मैं इस प्रोग्रेस को देखती हूँ जो मेरे में आया है प्रोग्रेस अभी तक, और थैंक यू करती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान, आपकी वजह से ही मैंने इतना प्रोग्रेस किया, अरिहंत भगवान आपके ज्ञान से ही मैंने इसमें प्रोग्रेस किया है, सो थैंक यू फॉर दैट। और मैं उनका नमो का रसायन लेती हूँ। आज मैं मतलब 4th डे में सिर्फ यही कर रही हूँ। आई एम चेकिंग माई प्रोग्रेस, ओ आई हैव कम टिल दिस लेवल, भगवान थैंक यू, इतना प्रोग्रेस करा दिया, आई हैव कम अ लॉन्ग वे। जैसे मैं क्या बोलती हूँ, आई हैव कम अ लॉन्ग वे इन 20 years, मैं नहीं तो कुछ और ही होती, आई वुड हैव बीन really bad person, okay, I wouldn't have been that, मतलब I wouldn't have been so different। 5th डे में क्या करती हूँ, रसायन कैसे लाती हूँ, मैं ये चेक करती हूँ कि कई बार मैं फेल हो गई और मैं भगवान की तरह कर्म मैनेजमेंट में एक्सपर्ट नहीं थी। इसका मतलब मैं अभी भी क्रोधमान माया लोभ करती हूँ ना, सो इन अ वे मैं कर्म मैनेजमेंट में फेल हो गई। ओके, आई एक्सेप्ट माई फेलियर कि यार उसमें मैं फेल हो गई, उस चीज में मैं फेल हो गई, अभी तक मैं कर्मों पे कमांड नहीं आई है, कल तो मैं क्रोध करने में फेल हो गई, मतलब क्रोध आ रहा था और मैं कंट्रोल करने में फेल हो गई, परसों लोभ आ रहा था, मैं उसको कंट्रोल करने में फेल हो गई। आई सी माई फेलियर और मैं क्या बोलती हूँ, भगवान प्लीज आपकी शरण ले रही हूँ, सक्सेसफुल बना दो। क्योंकि सक्सेसफुल कौन करेगा, महावीर स्वामी मतलब अरिहंत भगवंत ही करेंगे। तो उस दिन मैं शरण लेती हूँ कि अरिहंत भगवंत मैं आपकी शरण लेती हूँ, जो मैं फेल हो जाती हूँ ना कर्म थियरी मैनेजमेंट में और कर्म बंद करके बर्बाद करती हूँ, प्लीज ये बंद करवा दो ना यार, प्लीज भगवान आप कर सकते हो, आपकी शरण लेती हूँ, प्लीज मोक्ष करवा दो ना भगवान। ओके, सो मैं 5th डे क्या करती हूँ, आई लुक वेयर आई फेल एंड व्हेन आई फेल आई एक्सेप्ट माई फेलियर एंड आई टेल भगवान कि प्लीज इंटरवीन देयर और मुझे मोक्ष जाना है, प्लीज मेक मी सक्सेसफुल, दिस इज योर जॉब। और मैं शरणा लेती हूँ और उसमें बहुत नमो का रसायन लाती हूँ अरिहंत के प्रति। ओके, ये 5th डे का जॉब है मेरा। 6th डे में क्या करती हूँ कि मैं उसमें जब जब सक्सेसफुल हो गई थी, जब जब कर्म उदय में सक्सेसफुल हो गई थी, मैं उनको देखती, उन इंसिडेंसेस को देखती हूँ और बोलती हूँ थैंक यू महावीर स्वामी भगवान, बचा लिया। बचाते नहीं तो कर्म बंद करके मैं बहुत सारे पाप कर्म का बंद कर लेती हूँ, महावीर स्वामी भगवान बचा लिया, गाली देने से बचा लिया भगवान, राइट, कर्म बंद करने से बचा लिया। सो मैं 6th डे क्या कर रही हूँ, आई थिंक अबाउट ऑल द सक्सेस आई हैव अचीव्ड और भगवान को, अरिहंत भगवंत को थैंक यू देती हूँ, नमो का रसायन लाती हूँ, थैंक यू भगवान बचा लिया यार, नहीं तो कर्म बंद करके मैं ढेर सारा पाप कर्म का बंद कर देती। 6th डे में इस बात पे रसायन लाती और अरिहंत भगवंत को नमो नमो का फीड करती। और 7th डे में क्या करती, भगवान को बोलती भगवान आपको मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि प्लीज आप मुझे मोक्ष करा देना, इसके लिए मैं शरणा भी ले रही हूँ और विनय भी कर रही हूँ। मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि माय एम इज स्टिल गोइंग टू मोक्ष एंड यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन, माय जॉब इज टू टेक योर शरणा, योर जॉब टू मेक मी गो टू मोक्ष। तो 7वें दिन सिर्फ मैं उनको रिमाइंड कर रही होती अबाउट माय एम, कि मेरा एम क्या है, अपने ऊपर से सारे कर्मों को हटाना, मेरे को खेदज्ञ बनाना। ओके, मैंने इस 7 तरीकों से रसायन इसलिए बताया है कि और भी तरीके हैं, आप अरिहंत के प्रति रसायन लाना है ना, तो अलग अलग एंगल से थैंक यू करो ना, विनय करो ना। 7 डेज से मैंने अलग अलग एंगल बताए। मैंने आज सिर्फ एक ही गुण लिया है, एक ही क्वालिटी अबाउट महावीर स्वामी भगवान, वो क्वालिटी कोई एक्सप्लेन कर पाएगा, एनीबडी कैन एक्सप्लेन वो किस क्वालिटी को अप्रिशिएट किया जो महावीर स्वामी भगवान में है, एनीबडी। नोबडी। पूजा कैन यू ट्राई, आज मैं कौन सी क्वालिटी ऑफ महावीर स्वामी भगवान की एक्सप्लेन की, किसको अप्रिशिएट किया, खेया नहीं से पिछले मनुष्य, एनी लेमैन लैंग्वेज।
पूजा, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग। जीवों के प्रति करुणा भावना, जीवों के प्रति करुणा भावना था ही नहीं आज की क्लास में, वो तो फोर्थ वाला सेंटेंस है। ये तो कर्मों को देखना है पूजा, जीव आए कहाँ, यहाँ पे तो मैंने जीव एक ही नहीं देखा। 8 कर्मों को जो जानते हैं, जो विजेता है 8 कर्मों के। या टोटली पूजा, मैंने यहाँ पे जीव दिखा, आज की क्लास में मैंने जीव के बारे में बताया नहीं। दुख को जानने वाले, लाइक जीवों का जो दुख है उसको जानने के लिए उन्होंने बताया ना। हाँ, तो 8 कर्मों की वजह से ही जीवों को दुख होता है। उसमें उसको, उसका जो मैनेजमेंट है उसका एक्सपर्ट एक ही आदमी है, वो है महावीर स्वामी भगवान, राइट। उसका मैनेजमेंट दूसरे धर्म वाले भी करते हैं। देखो, आपको क्रोध आया होता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, टेक डीप ब्रेथ्स, अनुलोम विलोम करो। ब्रीदिंग से भी तो क्रोध शांत होता है ना, विपस्सना से भी तो शांत होता है ना, हर साइंस बोलता है। बट जैन धर्म के साइंस से इतना शांत हो जाता है कि 100% शांत होके खुद जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है, राइट। मैंने आज के दिन में क्या क्वालिटी ऑफ महावीर स्वामी भगवान की बताई है कि कर्म मैनेजमेंट, मतलब 8 कर्मों पे इतनी कर्म कमांड है कि हर कर्म का उदय, बंध, सत्ता, क्षयोपशम, संवर, निर्जरा और क्षय, ये सारा जो मैनेजमेंट महावीर स्वामी भगवान जानते थे, और उन्होंने हमको बताया ज्ञान रूपी चक्षु देके, और बोला कि तुम यदि ये करोगे तुम भी बन सकते हो। पर आज के अरिहंत ऑलरेडी ये है। अंडरस्टूड पूजा? हाँ, ये क्वालिटी है उनमें। ओके, जीवों को बचाना वाज नॉट, और ये एक डेफिनेशन भी है। मैं जब ये करती हूँ ना, तो मैं, ये डेफिनेशन ऑफ धर्म है कि 8 कर्मों को देखो, एंड यू शुड नो कि कर्म के उदय में सिर्फ संवर, निर्जरा और मोक्ष ही ऑपरेट हो। ओके, हाँ, और पुण्य और पाप और आश्रव ऑपरेट नहीं हो। बंध के, कर्म बंध का पूरा स्वरूप जान के यही फायदा है। और ये जो मैनेजमेंट है, ये सिखाने वाला आदमी महावीर स्वामी भगवान है, क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट है। समझ में आया हो? और इसमें आपने ये भी समझा, कि ये सुयांगडांग सूत्र का पाठ है, कि दूसरे धर्मों को कैसे कैसे देखो। दूसरे धर्म जो है ना, उनमें जो सत्यता रही हुई है, जितने अंशों में जो वो सही रहा हुआ है, उनको तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, दिस इज राइट अबाउट दैट रिलीजन। ओके, जैसे बौद्ध धर्म का भी वर्णन, बौद्ध मतलब बुद्धिज्म का भी वर्णन आता है, तो उसमें महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं कि यस, इट बिलीव्स इन रीइंकार्नेशन थियरी लाइक जैनिज्म, इट इज राइट। ओके, इट बिलीव्स कि आत्मा इज सेपरेट, एंड आत्मा के ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं, दे आर सेपरेट। इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। ये भी बुद्धिज्म का बिल्कुल सत्यता रही हुई है। इतने अंशों में ये भी सही है। ओके, तो जितने अंशों में वो धर्म सही है, जैन धर्म से मैच करता है, वो एक्सेप्ट करो कि उतनी सत्यता रही हुई है। फिर आगे जाके महावीर स्वामी भगवान इस आगम में क्या बोलते हैं, बट यहाँ जाके उनकी थियरी गलत हो जाती है। कैसे गलत हो जाती है? वो लोग आत्मा को प्रति समय चेंज होना मानते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, कर्मों की वजह से जो आत्मा में परिणाम चेंज नहीं होते हैं, आत्मा चेंज हो जाती है। वो आत्मा को क्षण भंगुर मानते हैं कि अगले समय, इफ आई डू समथिंग बैड, आई बिकम अ बैड बुद्धा, इफ आई डू गुड, आई बिकम अ गुड बुद्धा। वो बोलते हैं आत्मा चेंज हो जाती है। जैन धर्म आत्मा को हमेशा कांस्टेंट मान रहा है। आत्मा डज नॉट चेंज। आत्मा के ऊपर कर्मों की पोजीशन से जीव की पर्याय चेंज होती है, बट आत्मा चेंज नहीं होती। जैन धर्म क्या बोल रहा है, सिद्ध भगवान की आत्मा, मेरी आत्मा और कुत्ते की आत्मा सेम है, आत्मा डज नॉट चेंज। बुद्धिज्म में यहाँ पे द थियरी गोज डिफरेंट। ओके, और यहाँ पे उनकी थियरी नलीफाई हो जाती है, इट गोज डिफरेंट। सो इस आगम के अंदर हर थियरी, हर धर्म की व्याख्या दी गई है, मतलब उसकी थियरी दी गई है, वो थियरी की सत्यता दी गई है कि यहाँ तक वो थियरी ठीक है, आगे जाके ये थियरी कहाँ गलत हो जाती है, ये उसका भी वर्णन आता है। ओके, हर धर्म की। इसमें हिंदुइज्म के सांख्य, मीमांसा, चारवाक, जितने भी शतक, जितने भी 9 स्कूल्स ऑफ थॉट हिंदुइज्म के थे, 500 जितने भी धर्म थे, सबका वर्णन आता है। बट द एटीट्यूड इज, उनमें जो सत्यता रही है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हाउ कैन यू से इट इज रॉन्ग? हम लोग क्या करते हैं,
अपने जैन धर्म ग्रेट, बाकी सारे धर्म शिट, हम लोग हमारा ये एटीट्यूड है। और ये एटीट्यूड महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड, उसमें भी ढेर सारे कर्मबंध है। ओके, और सभी धर्मों को सेम बोल देना ये भी कर्मबंध है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लुक एट अदर रिलीजन्स टू। ओके, if this has become a very difficult class for you, please let me know in my WhatsApp group, personal WhatsApp group. Do not write in the groups. Personal, tell me what you have understood, what you have not understood. यदि आपको इस लेवल का नहीं समझ में आ रहा है, I'll lower down my level. Okay, मैं पुचुसुनंग इजी तरीके से सिखा दूंगी। पुचुसुनंग जो है ना, ये आगम रूप है, और इससे मैं चाहती हूँ कि आपको आगम कैसे पढ़ा जाए, मैं ये भी आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। ओके, हमेशा आगम क्या बोल रहा है, किस एंगल से बोल रहा है, हर बार वो याद रखा जाता है व्हेन यू आर डूइंग दैट। तो मैंने उसके संदर्भ में आपको पहली लाइन पढ़ के दिखाई है। इफ समबडी हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्लीज बताइएगा। डिफिकल्ट लग रहा है प्लीज लेट मी नो। डिफिकल्ट लग रहा है? कैन यू एक्सप्लेन दूसरे धर्म को कैसे देखना है अपने को? आप ध्यान से देखो, दूसरे धर्म में जो सत्यता रही हुई है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, और वैसे आप कर ही रहे हो ना। जैसे मैं बोलूं कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप एक काम करो, हल्दी वाला दूध, आपको जुकाम हो गया, आप हल्दी वाला दूध पी लो। मैं बोलती हूँ ये तो जैन धर्म से नहीं निकल रहा है, ये तो कहीं और से निकल रहा है, राइट, आयुर्वेदिक शास्त्र से निकल रहा है, जो भी निकल रहा है। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उससे फर्क जरूर पड़ता है। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, हाँ, तो दूसरे धर्मों में जो सत्यता रही हुई है उसको एक्सेप्ट करने पड़ेगा। बट ये भी याद रखो कि वो ओनली टिल इट इज बेनिफिशियल टू अ सर्टेन लेवल तक आपको लाके रख देगा। आपको एक लेवल तक लाके आपको हेल्प कर देगा, पर उससे ज्यादा कोई 10% हेल्प करेगा, कोई 20%, कोई 50%, बट 100% कोई भी अन्य धर्म नहीं जा सकता, क्योंकि किसी के पास भी केवल ज्ञान नहीं है। 100% दुखों का निवारण करके सिद्ध भगवान बनाने की कैपेसिटी सिर्फ केवल ज्ञान में है, और वो सिर्फ अरिहंत भगवान में है। अंडरस्टूड शोभा जी? आउटराइट यू कैन नॉट रिजेक्ट, बट सभी धर्मों को परफेक्ट भी नहीं बोल सकते, राइट? जब ये आगम पढ़ोगे ना, देन यू रियलाइज हाउ टू टॉक अबाउट अदर रिलीजन, बिकॉज व्हेन आई एम डीलिंग विद अदर रिलीजन, मतलब व्हेन आई एम टीचिंग यू, आप लोग किसी भी धर्म के हो सकते हो ना, सो दैट आई हैव टू कंसिडर दैट। सो यू हैव टू से कि समवॉट दूसरे धर्म भी समवॉट राइट है, ओनली टिल अ सर्टेन लेवल, ओनली टिल अ सर्टेन लेवल तक वो आपको फायदा करा सकते हैं। ओके, एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम। वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द अदर थिंग्स, राइट? हम रेकी भी करते हैं, मारासा भी रेकी करते हैं, बहुत चीजें। मारासा भी एलोपैथिक दवाई लेते हैं, होम्योपैथी दवाई लेते हैं ना, वो भी तो दूसरी साइंसेस यूज करते हैं ना। वो भी दूध और हल्दी ले जाते हैं कभी यदि उनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो, राइट? वो भी तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं ना। So yes, उनकी you have to accept them. I'm just saying how do you relate to other religion? Okay, ये जब सुयांगडांग सूत्र is all a science about स्वधर्म and अन्य धर्म का को डिस्क्राइब करके चल रहा है। ओके, उसमें महावीर स्वामी भगवान को बोलता है कि उसमें बाकी सभी धर्म यहाँ तक तो परफेक्ट हैं, बट 100% ओनली महावीर स्वामी भगवान जैन धर्म। बिकॉज कुशल आदमी कौन है? कुशल मतलब परफेक्ट आदमी कौन है? That is Mahavir Swami. He is 100% right each time, every time, all the time, till जब तक केवल ज्ञानी हो जाता तब तक वो आपको वो साइंस दे रहे हैं परफेक्ट करने की। ओके, I hope you are understanding, but come back to me if it is very high level. फिर मैं जो अगली क्लास में आपको 4th वाला सेंटेंस है वो मैं पढ़ाऊंगी, विवेचन करूंगी, वो मैं बहुत इजी बोलूंगी, बहुत इजी बोलूंगी। ओके, मैं ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, ट्रांसलेशन भावार्थ में लिखा है, विवेचन भी दिया गया है। मेरा काम नहीं है विवेचन करना, मेरा काम है आपको ये आगम कैसे पढ़ा जाता है ये सिखाना, और महावीर स्वामी भगवान पे उत्कृष्ट रसायन कैसे लाना वो सिखा रही हूँ मैं। ठीक है, और ये मैंने 7 डेज से आपको सिखाया कि एक दिन इस एंगल से रसायन ले आओ, दूसरे दिन इस एंगल से ले आओ। हर बार आप
अरिहंत को ही तो नमो कर रहे हो ना। टॉपिक क्या चल रहा है, नमो अरिहंतानम चल रहा है ना। मेरा काम क्या है, रसायन कैसे लाओ नमो के लिए, नमो के प्रति में। प्लीज गेट बैक टू मी कि मैं आपको कैसे और हेल्प कर सकती हूँ। I can alter my levels. I will not go in so much deep next class if you are not ready for it. Okay, please get back to me, give me a review. I might have taken this class too difficult because I really thought इससे रसायन अच्छे बढ़ सकते हैं आपको। ठीक है, उच्च स्तरम is my all time favorite। हाँ नहीं, it was nice, it was proper, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी शोभा जी। आप नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखो, तीसरी बार ये YouTube में है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाटएवर दिस प्रोग्राम इज, आपको ना गूगल में जाके बेसिक्स ऑफ जैनिज्म आप पंच इन करते हो। हाँ, बेसिक्स ऑफ जैनिज्म बाय आशिमा जैन, क्योंकि ये जो बेसिक्स ऑफ जैनिज्म के अंदर के बाद बाय आशिमा जैन जब आप गूगल करते हो, आपको पूरा मेरा थ्रेड करता है। देयर आर लॉट ऑफ, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, हु इज मेकिंग दिस ऑन यूट्यूब इन अ स्ट्रीमलाइंड वे। आप प्लीज देखो एंड यू कैन सी फ्रॉम डे वन से करते चले जाओ। पूरी कर्म थियरी आपको सीखनी है तो मैंने फर्स्ट डे से लेके काफी कर्म थियरी तक मैं गई हूँ, और 9 तत्व मेरे काफी चल रहे हैं। You will become an expert. Okay, please watch all those other things and keep watching, rewatching. समझ में आएगा, it's not very difficult. Okay, I hope आप लोग घर में बैठ के यदि पुच्छ सुनंग में इंटरेस्ट रसायन आए तो पता करो कि आपके आसपास किसको पुच्छ सुनंग किसी ने अर्धमागधी भाषा में सूत्र रूप में लिया हुआ है, उसके पास जाओ और उससे प्लीज अक्षर ले लो। अक्षर लेने की विधि मैंने स्वाध्याय नाम के निर्जरा का एक अभ्यंतर भेद है, उसके अंदर मैंने सिखाया है कि जब किसी से अक्षर लेते हैं, श्रुत लेते हैं, क्योंकि मैं अक्षर मोबाइल पे नहीं दे सकती, क्योंकि जब श्रुत परंपरा से ये चली आ रही है, भगवान ने सुधर्मा स्वामी भगवान को बोला, सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी भगवान को बोला, श्रुत परंपरा से ही चलती है। अर्धमागधी का अक्षर एक बार पहले किसी से ले लो जिसने ये लिया हुआ है। उसके लिए आपको मुंह पत्ती पहनना जरूरी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी जीव का हनन नहीं हो सकता उस वक्त, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो सकती, पंखा लाइट यूज नहीं हो सकता है। पहले बहुत विनय करके पहले लगेगा कि मैं रत्न ले रही हूँ, मतलब भगवान के से निकली हुई वाणी को मेरी आत्मा में डाल रही हूँ। रत्न यदि ग्रहण कर रही हूँ तो पहले बहुत विनय करोगे, लेने के बाद बहुत विनय करोगे, थैंक यू फॉर द ज्ञान। इस तरह से पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकता है। हो सके तो पुच्छ सुनंग को प्लीज किसी श्रुत परंपरा से जिसने वो अर्धमागधी भाषा के अक्षर लिए हुए हैं उससे प्लीज ले लो, ये मैं क्लास में नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए यू हैव टू फाइंड आउट, बहुत लोग मिलेंगे आपको अपनी सिटी में, यू विल फाइंड इट आउट, गो टू देम, एक ही दिन में सारे अक्षर लेके आ सकते हो पूरा। ओके, प्लीज डू दैट। आशिमा जी, यूट्यूब में व्हेन वी पुट पुच्छ सुनम, तो वो यूट्यूब में आता है पुच्छ सुनम and and they are saying it with the meaning, so that is in the right, but that is not the right way, Shobha ji, please don't do that. Puच्छ सुनंग is अर्धमागधी भाषा। अर्धमागधी भाषा, I should not अर्धमागधी भाषा जो है ना उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, टाइम देखा जाता है कि ये मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, ये टाइम पे पढ़ सकते हैं, ये टाइम पे नहीं पढ़ सकते हैं। जो आपको ये शुद्ध परंपरा वाला अर्धमागधी पढ़ाएगा वो आपको टाइमिंग भी बताएगा, सब कुछ बताएगा, कैसे लेना, कैसे विनय करना, ये वो पूरा प्रोटोकॉल से आपको अक्षर देगा। ये चीज मैं इस पे नहीं कर सकती क्योंकि उसमें टाइमिंग देखा जाता है, उसमें 10 और फैक्टर्स देखे जाते हैं। ओके, उसको बोलते हैं स्वाध्याय टाइम, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ये मैं नहीं कर सकती हूँ मोबाइल पे। मोबाइल के ये कंस्ट्रेंट्स है कि आगम पाठ नहीं दिया जा सकता। ओके शोभा जी, और जो आप बोल रहे हो कि मोबाइल पे मतलब गूगल करोगे तो कुछ सुनंग मिलता है, तो दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू। प्लीज अर्धमागधी भाषा को रिकॉर्डिंग के साथ प्लीज डाइल्यूट मत करो और अर्थ भी मत करो। हो सके तो जीव हिंसा शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन सेइंग द अर्धमागधी भाषा। हिंदी भाषा को आप कर सकते हो, मैं भी तो अर्थ रूप में ही आगम सिखा रही हूँ ना, अर्थ में मैं मोबाइल यूज कर सकती हूँ बट नॉट सूत्र रूप में। प्लीज शोभा जी डोंट डू इट। और अर्थ को भी जान के क्या फायदा, जो मैंने पीडीएफ देखा है दिया है ना, वो सुयांगनांग सूत्र को ही मैंने फोटो खींच के भेज दिया, तो अर्थ नीचे है ना, भावार्थ और विवेचन है, पढ़ लो ना। माय जॉब इज नॉट टू ट्रांसलेट, वो आप खुद पढ़ लो।
माय जॉब इज टू टीच यू किस एटीट्यूड से, सम्यक तरीके से कैसे उस लाइंस को उठाओ और पढ़ो और पिक्चर क्रिएट करो। माय जॉब इज जस्ट सम्यक दर्शन, सही तरीके से कैसे देखो उस पुच्चीसनम को। ओके, प्लीज डोंट यूज जीव हिंसा मत करो ये पुच्चीसनम का करके। नो जीव शुड डाई अर्धमागधी भाषा बोलते वक्त। मुंहपत्ती शुड ऑलवेज बी ऑन। पंखा, लाइट, ये सब नहीं चल सकते हैं। सनसेट हो गया है क्योंकि पहले और आखिरी प्रहर में तो ऑब्वियसली लाइट्स नहीं भी होगी, तो इन दैट केस आप कंठस्थ कर लो और फिर बोलो, बट यू कैन नॉट, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी यूज्ड। उघाड़े मुंह नहीं बोल सकते हो। देखो मैं अर्थ रूप में पढ़ा रही हूँ आगम, आई कैन डू उघाड़े मुंह, बट आगम रूप जो सूत्र रूप है वो उघाड़े मुंह भी नहीं बोला जा सकता, भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं तो फिर कर्म बंद है। उसमें टाइम भी देखा जाता है अर्धमागी। प्लीज डोंट वायलेट रूल्स देयर प्लीज। ओके, गो टू पीपल। आपके आसपास बिल्डिंग में देखो जितने भी लोग होंगे ना, बहुत लोगों ने सूत्र रूप में अक्षर लिए हुए हैं, उनसे ही आप अक्षर जाके ले लो। वो सारा प्रोटोकॉल आपको सिखाएंगे देने से पहले। ओके, कब पढ़ सकते हो कब नहीं पढ़ सकते हो। डन, चलिए जय जिनेंद्र। क्या पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन? या आंटी, अगर कोई एक गाथा हमको याद करनी है तो वो भी हम रात को नहीं पढ़ सकते, याद नहीं कर सकते? पूजा पहले अक्षर लो उसके बाद याद कर सकती हो, बिना अक्षर लिए। आंटी। शुद्ध परंपरा का मतलब है भगवान के मुंह से निकले हुए रतन किसी के कान में गए, फिर उसने अपने मुंह से निकाल के किसी और को दिए, फिर उसके कान में गए, फिर ये शुद्ध परंपरा है, शुद्ध परंपरा से ही चलती है। तो पूजा जाके पूरे सारे जो पुच्चीसनम के अक्षर ले आओ और फिर एक लाइन को बैठ के कंठस्थ करो, और वो किसी भी अक्षर ले टाइम करो, लिए। दैट इज अलाउड। वो किसी भी आंटी, टाइम करोगे क्योंकि वो कंठस्थ, दैट इज अलाउड, पर पहले जाके अक्षर लेके आओ, दैट हैज टू, फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। ओके, वो शुद्ध परंपरा से जुड़ी है, उसका फॉलो करो। ये मैं सिखा चुकी हूँ। अभ्यंतर तप, देखो निर्जरा का टॉपिक में अभ्यंतर तप में जब स्वाध्याय जो कैसे लेते हैं ना, अक्षर के शुद्ध आगम 3 रूप है, सुत्तागम में, अथागम में और तजुव्यागम में। मैं अर्थ रूप में पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं जीव हिंसा फिर भी मतलब कर सकती हूँ, लाइट, पंखा, उघाड़े मुंह बोल सकती हूँ, पर सूत्र रूप में जो पढ़ाया जाता है उसमें ये सब रूल्स। अक्षर ले लिया आंटी मैंने, मेरा हाफ हो गया। मेरे को आगे जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे टाइम नहीं, मिलता है तो आगे पढ़ना है तो एक गाथा किसी भी टाइम पढ़ सकती हो, पर तुम उस वक्त अप्रिशिएट नहीं कर रही हो, तब तुम स्वाध्याय रूप में कंठस्थ करने के पढ़ रही हो, दैट यू कैन रीड एनी टाइम। ओके, चलिए जय जिनेंद्र। जय जय, थैंक यू।